और क्या हाल चाल है? बस सब क्या जॉब का कुछ नया? अभी नहीं सर, अभी तो होली की वजह से सब हाँ। इंटरव्यू में चल रहा है। अभी रखेंगे नहीं। अच्छा, पैकेट ट्रेसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो बता देता हूँ मैं। पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करके पैकेट ट्रेसर क्रैक करके दिखा देता हूँ। सेम चीज़ें वो आप लोग। हाँ, नाम कैसा है? नाम मतलब पैकेट ट्रेसर के जो नाम है, कई सारे नाम आ गए, इसमें कई सारे आ गए। वो फाइल है उन्होंने सेव किया है। डिलीट कर दो। आप कर दो, मेरे को क्या पता। लेकिन तो उसका मेन ऐप ऐसा दिखाई देता है। देखो ये मैसेज, ये आइकॉन है पैकेट ट्रेसर का। फाइल का है ना वो सर ऊपर सर दूरबीन है ना, वो इस साइड है, राइट साइड है। वो पीकेटी फाइल रहेगा। दिखाओ कौन सा है ये फाइल है। इस तरह से दिखाई देगा तो फाइल है। आप सर्च में लिखो पैकेट, सिस्को पैकेट लिखो तो आ जाएगा। और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकॉन ले लो, ठीक है। अच्छा सबको मैंने खिला दिया था, तो करने ले रहे हैं। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? टेबल चाहिए, टेबल अभी पढ़ाई रहेगा तो अभी मैं आपको याद दिलाऊंगी। थैंक यू मैडम। मैं थोड़ा ठीक है। ये आइकॉन है। तो देखो आप लोग अनइंस्टॉल इंस्टॉल देख लो। सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करने का तरीका है, आप लोगों को आता है। तो अनइंस्टॉल इंस्टॉल करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो पासवर्ड पूछेगा जो मैं दे नहीं सकता हूँ, लास्ट टाइम ही बोला था। तो बेसिक इंस्टॉलेशन है। डाउनलोड कहाँ से करते हो वो देख लो, ठीक है। दो जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक ऑफिशियल साइट सिस्को के, जहाँ पे आपको क्रैक फाइल नहीं मिलेगा। मतलब जब भी आपको लॉगिन करना होगा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, तो ही होगा जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अदरवाइज सर इसका ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, तो नहीं होगा उसके अंदर। तो वही अनइंस्टॉल कर रहे हैं सर ये। अनइंस्टॉल नहीं करना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मत करो, क्योंकि पासवर्ड पूछेगा वो। जो सर क्या बोल इसका गेन लगाने के बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये क्या आईपी मैनुअली किसी ने दिया है। राइट क्लिक स्टेटस, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी v4, उसमें जाके देखो किसी ने मैनुअली फीड किया रहेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं। क्लोज करो इसको, नो करो। वो पासवर्ड याद नहीं है और मैं अभी उसके चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। एग्जाम के दिन नहीं देखेगा। राइट क्लिक स्टेटस डिटेल देखो, वो देख सकते हो। स्टेटस डिटेल क्या आईपी है देखो। 192.168.0.121। हाँ, तो आना चाहिए इंटरनेट। एक बार लैंड लगा के निकाल के आ गया ना। हाँ थोड़ा अभी लगाया लगता है अपने लैंड। नहीं, कब है ऐसा? चलो ठीक है, मरू दो, टेंशन नहीं। आ गया ना। हमको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम चाहिए। तो प्लीज़ मेरा जान छोड़ो इंटरनेट के लिए। हरदम इंटरनेट क्या करना है हमको? खाना है क्या इंटरनेट लेके? ठीक है। हाँ, इसके लिए तो मैं बोला मत अनइंस्टॉल करो। नेट बंद। अरे लाइन निकाल दो। लाइन निकाल दो थोड़ी देर के लिए, बाद में करते रहा। पहले मैं दिखा दूँ। ये आएंगे क्या? 9:20 हो गया। सर स्टार्ट। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? आपको दो जगह से मिल सकता है। सिस्को के ऑफिशियल साइट से मिल सकता है। सेकंड ऑप्शन आपको टॉरेंट से मिल सकता है। टॉरेंट में आपका गेट इनटू पीसी भी आता है, वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन लोगे तो अच्छा रहेगा, जूना वर्जन लोगे तो भी फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। सब सेम काम करते हैं। लेटेस्ट वाले में नए आपको राउटर देखने मिल जाएंगे जिस पे आपको लर्निंग करना है, ठीक है। तो एक डाउनलोड करके देख लेते हैं कि डाउनलोड कैसे होता है। आपको गेट इनटू पीसी पे जाना है। ये वेबसाइट है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिख दो सिस्को पैकेट। इतना लिखोगे आ जाएगा। नहीं आया तो स्पेस देते हम लोग। देखो आ गया। लेटेस्ट 2023 वाला ये रहा, 10 महीने पहले इस पे अपलोड किया हुआ है।
बराबर, क्लियर। किसी को लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप पे ब्लॉगिंग लो, लिंक भी डाल देता हूँ ग्रुप में। मन की इच्छा पूर्ति, मतलब घर पे सर्च इजीली हो जावे। ये मैं लॉगिन सब डाल देता हूँ ग्रुप में। नहीं हुआ, ये 2 बार मांगता है सर। दिख ही नहीं रहा सर। बहुत डल है। इससे क्या ना डिस्प्ले का लाइट बढ़ता है ना। तो क्या होता है, फायदा क्या है? थोड़ा डल देखने में लगता अच्छा लग रहा है। है। देखने में अच्छा लगता है। मेरा उल्टा है, मेरे को ना ब्राइट और एकदम पंची कलर पसंद है। ऐसा अंधेरे में मेरे को मज़ा ही नहीं आता है। मैं आउटडोर में चलता तो फुल कर देता हूँ ये इसलिए। भी सर अंधेरा अच्छा नहीं लगता है। अंधेरा से हम लोग वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, किल्विस नहीं है ना। अंधेरा टाइम रहे, ठीक है। तो ये रहा लिंक, हम इसमें डाल देते हैं। ये रहा, ये कॉपी कर दिया। आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा 4 पे भी ट्राई करके देख लो, खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा लिंक पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, मतलब सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्लिक करते और यहाँ पर आएंगे तो नीचे हम लोगों को मिल जाएगा फाइल डाउनलोड। उसका 1 2 3 है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर मैं पुराना अनइंस्टॉल करके कैसे पूरा क्रैक होता है वो बता देता हूँ। क्रैक करने का बेनिफिट क्या रहेगा, इंटरनेट वाले सिस्टम में इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा बस। अच्छा, ये क्यों होता है? ताकि आप उनके पास इंफॉर्मेशन दे सको और आपको वो कॉल वगैरह कर सके और आपको परेशान कर सके। आजकल ये बिजनेस हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते थे। अब खाली नंबर मिलना चाहिए, आपको वो चिपका के बेच के ही रहेंगे। ज़्यादा ट्रायल चला, घर खरीदने के लिए आपके फेसबुक पे आता ना, खाली वहाँ पे लॉगिन करके इंक्वायरी मारो, तुरंत आपको कॉल आना चालू हो जाएगा। कि सर आप प्रॉपर्टी सर्च कर देते, तो आप बोलेगा क्यों, कोई गुनाह किया क्या? मैंने एक तो ऐसा बोला, तो फ़ोन किया उसने, वो कौन सा होम्स वाला कोई था, उन्होंने फ़ोन किया, बोले सर आप वसई विरार में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। मैंने क्यों, कोई गुनाह किया क्या? बोलते अरे नहीं सर, मतलब हमारे पास रिक्वेस्ट है। मैंने तो रिक्वेस्ट सबमिट ही नहीं किया। बोलते थे आप लिंक पे भी क्लिक करते ना तो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ये सही है यार। सर उधर नहीं फ्लैट टेक्नोलॉजी कल्याण में नहीं बाबा, अपना दबा दिए। वेस्टर्न बहुत अच्छा है, विरार से वो सफाली तक चले जाए तो भी बहुत अच्छा है। उधर देखा, उधर नहीं जाने का, लेकिन वो 2 लाइन मेरे को पसंद ही नहीं। थाने अम्बरनाथ वाला जगह पसंद ही नहीं है। एक बार वापी भी चले जाओगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, ये डाउनलोड हो रहा है, देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो आप डाउनलोड नहीं हो जाने देते, तब तक ये भी 2 लोग आ जाएंगे हमारे महारथी लोग, है कि नहीं, वापी वाले। अच्छा, मैंने ये बोला था ना, अभी छुट्टी पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट वीक में छुट्टी कभी भी होगा, वो मेरा नहीं होगा, इंग्लिश की वजह से होगा। तो मुझे बताया कि इंग्लिश कब है। और आप लोग मैडम को क्यों बताया, किसने बताया क्या सर? कि मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश है? मैं नहीं बताऊँगा फिर। अरे नहीं, वो मैं कब बताया? वो कुछ दिन आया था, नहीं बोला था आप जैसे गलती आमिर, आप कुछ मत नहीं, बोलो। वो मालूम नहीं है कि ये बोला था ना, जैसे वो बोले आप फॉलो हाँ, तो मैंने मतलब पूछ रही थी कि यार मैं बोला अरे वो तो लोग को यार बोलना था, इसलिए सर ने कहा था, ऐसा बोला है। हाँ, कौन अच्छा, बोला? ठीक है। लेकिन मैं वो ग्रुप में वो इसीलिए नॉन ऑफिशियल है। अच्छा नहीं मालूम। एक और ग्रुप है हमारे पास जिसमें मैं ये लोग सब है। तो वो कैसा होता है ना, कुछ भी मेरे को बोलना रहता है, छुट्टी वगैरह की, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं, इनको इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ट्रैवलिंग में टाइम खराब ना हो और पैसा बर्बाद ना हो। कुछ लोग रिक्शा भी करके आते हैं, सही बात। तो वो बच जाएगा। इसके लिए मैं बता देता हूँ। अब जिसको इंटरेस्ट है वो आओ। अब इनको बोला है आप आओ, जिनको कंप्लेंट करना है तो अपने साइड से मतलब हर चीज़ क्लियर रखने का, नहीं तो एक ही लाइन बोलेगा तो तकलीफ हो जाएगा कि तुम इंग्लिश में आया, फिर क्यों नहीं तुमको आया। अब ये मतलब फिर आप छुट्टी अपने मर्जी से करोगे ना। मैं बता दिया, आप आओ ना, सीधी सी बात है। आप नहीं आ रहे हो तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं आ रहा हूँ, कल इंग्लिश है, बस ऐसा बोल दिया मैंने। तो वो आप लोगों ने बोला था आपको बताओ आप, इसलिए नहीं तो नहीं बताना तो नहीं बताता हूँ। मुझे क्या, आओ बैठो जाओ।
है कि नहीं? सही बात है ना? ये अंधेरी से आते हैं MIDC क्रॉस करके इतना दूर दूर से, और इंग्लिश इनको बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो व्याकरण और सूत्र एक ही हो जाएगा। देखो आगे कितनी लंबी उम्र होगी ना। अब आप बैठो, आपके लिए चेयर खाली रखे हैं। अच्छा, डाउनलोड होने ही वाला है क्या है वो? वाईफाई ट्रेसर में, आप मेरे को बता दीजिए। उसी ग्रुप में सब रहेगा। व्हाट्सएप पे भेजा है। उस ग्रुप में मैं लिख दिया कल इंग्लिश है, मतलब आपका मर्जी आओ चाहे बताओ। इंग्लिश भी बैठ सर आप डाउनलोड कर रहे हैं? बता रहा हूँ कहाँ से मिलेगा। बट ये तो आपने कर दिया। मंथ से सर ने सिखा रहे थे डाउनलोड करने का। गुड मॉर्निंग। अच्छा सॉरी, मैं सुना नहीं, मैं ना मतलब खुशियों में झूम रहा था। उनके क्लासेस का नाम चिप्स एंड बाइट्स। तो चिप्स बहुत फेमस रहेगा सर। हाँ बैठो ना, अभी बैठो, अभी जरूरत नहीं। इंस्टॉलेशन आपको नहीं करना है, अपने घर के सिस्टम पे ट्राई करो, यहाँ मत करो। बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जैसे होता है वैसे ही होने वाला है। अच्छा ये हो गया, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी कोई जरूरी मुझे नहीं लगता कि आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। हमारा टारगेट सीखना है। हाँ कोई भी ले लो। हाँ 23 वही लिया, कुछ वो दे रहे थे आपके भैया, आपको दे रहे थे, आप सुनते नहीं हो यार। जिंदगी सफल होनी चाहती है, आप लोग मिलके विफल कर रहे हो। मतलब सर ये बोल रहा है आपने जो लिंक भेजी वो इधर नहीं मिलती। समझाता हूँ, थोड़ा सेट हो जाने दो। हो गए आप दोनों सेट हो गए। वो लिंक जो है वहाँ से डाउनलोड करना है, बट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं इसमें नहीं है सर। इसमें नहीं है। हाँ तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। तो कैसे करूँ? वही मेरे बात है। मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में वो डाला, उस पर क्लिक कर लो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये सिखाया है मैंने, डाउनलोड करना सिखाया है। मोबाइल वाले लिंक क्लिक कर डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, चलो ओके। यहाँ पे क्रोम नहीं है। मेरे यहाँ से एक्सेस कर लो, इंटरनेट चल रहा है उसमें। हाँ। //PC01 डालो, डाउनलोड में से कॉपी कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे प्रोसेस तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लो। वो तो बाय डिफॉल्ट रहता है ना, एज रहता है ना। क्रोम नहीं है, एज ले लो। इंटरनेट पर केबल वही रखिए, मैं लेता हूँ, एज रख लिया। ये कैसे सवाल कर सकते हो? अगर क्रोम नहीं है तो एज होगा, एज नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोर होगा। ये इंटरनेट का केबल ही नहीं है सर। अरे सिस्को है, स्टोरेज में क्या बताया? अरे मेरे को ट्राई करना है भाई अपने आप ही। एक मिनट, ट्राई क्या करना है? क्या ट्राई करना है? लेट आने के बाद ट्राई नहीं करना, बस। आप वो सीधा हो, सीधा हो। देखो बंद हो गया, ऐसा पनौती लगाया आपने। हाँ भाई, तो सामने इधर फ्रंट फेस करो, फ्रंट फेस करो। क्या करना चाहते हो? क्यों लगाना चाहते हो? मेरा मत सबके बंद कर दिया आपने। देखो क्या हो गया? सच में मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात सुन ही नहीं रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ क्या जरूरत है? इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल है। क्या डबल क्लिक, क्या सेटअप पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस 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 यस, पॉजिटिव आंसर दे दो, हो गया इंस्टॉल। मेन क्रैक करना जानो ना, और वो नहीं करना है मत करो। हम लैंड बंद करके कर लेंगे। इसलिए सुबह वाले ना वो चिक ही नहीं पालते। मैं अच्छे के लिए बताना चाहता हूँ, तो फिर वो सुनना ही नहीं चाहते हो। सुबह वो सब क्या करते हैं, लैंड बंद करके ही काम कर रहे ना। वो बताना ही नहीं चाहते कि सिस्को पैकेट ट्रेसर क्रैक होता है। छोड़ो, ये ऑफिशियल साइट का है, बस जाओ सिस्को की साइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। 3 बार सेव करो। हमको 3 से ज़्यादा सेव करना है ना। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सेव करेंगे, उसमें 3 बार ही सेव कर सकते हो। और मेल आईडी से लॉगिन लोगे तो 5 बार मिलेगा। हमको उससे ज़्यादा करना है, इसलिए मैं क्रैक करना बताना चाहता हूँ। इनका भी सिस्टम बंद, अपना भी सिस्टम बंद, सब बंद। अरे नहीं, चालू था। मैं अभी खुद देखा अपनी नजरों से। ये पासवर्ड तो ऐसा बोल रहा है। अरे चालू था भाई, चालू था। हाँ देखो चालू है ना। नौकरी करना तब मुझे मेरे बारे में याद करना। ये पासवर्ड तो है ना सर, यही सब। चलो ठीक है, ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। मैं अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ, फिर रीस्टार्ट करूँगा, फिर इंस्टॉल करूँगा। बराबर? ठीक है।
अगर नहीं क्रैक हुआ तो छोड़ दूंगा मैं मेहनत नहीं करना होगा, जो प्रोसीजर है वो बता देता हूँ। इधर देख लो ना, अगर आपको पता है ये होता है तो मैं ये स्किप कर दूँ, पैकेट ट्रेसर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बोल दो, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। क्योंकि आप बिना मेरे को देखे हुए आप अपना काम कर रहे हो। देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.1 64 बिट है यहाँ पर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर दिया, और ये डू यू वांट टू अलाउ दिस बैक चेंजेस, हाँ चेंजेस कर दो। देखो अनइंस्टॉल यू वांट टू अनइंस्टॉल, यस, ठीक है। डू यू वांट टू डिलीट सेव प्रेफरेंस ऑल्सो, यस, ठीक है। सब डिलीट या प्रेफरेंस मतलब सेटिंग्स, फाइल रहेगा आपके डेस्कटॉप पे, पैकेट ट्रेसर है ना, तो देख लेना। अब लैपटॉप है ना, घर पे एक बार ट्राई करो ना, अभी जो बताऊंगा। अभी अनइंस्टॉल मत करो कोई भी, मैं पासवर्ड नहीं बता सकता, मेरे को वो मना किया है, स्ट्रिक्टली मना किया है, फिर मैं उनके बियॉन्ड कैसे जाऊँ बताओ। नहीं रहेगा, जिस सिस्टम में नहीं है तो मैं आता हूँ वहाँ पे, मैं पासवर्ड डाल के इंस्टॉल करूँ। ओके ठीक है, ये देखो निकल गया यहाँ से, शॉर्टकट भी गायब हो गया है। देखो एक रीस्टार्ट कर लेते, कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डालते हो या अनइंस्टॉल करते हो तो रीस्टार्ट कर लेने का, क्योंकि उसका फाइल जो रहता है टेम्प फाइल वो उसमें पड़ा रहता है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन में वो तकलीफ दे सकता है। क्या बोल रहे हो? रुपीस क्या लिख रहे हो, ये जानना चाहते हैं? मैं नहीं, हाँ मेरे को 0 इंटरेस्ट है। कुछ तो लिखी है, दिखा दो क्या लिखे। कुछ नहीं लिखा है, साइट का नाम लिखा और टॉरेंट है। ये बुक जरा दिखाओ मुझे। ऑफिशियल साइट। सर ये हो गया। सर इधर दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज में अनसेव है। कंटिन्यू कर दो, उधर ऑप्शन है, कीप ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा। खराब है, अरे खराब है। कहाँ से खरीदे हो ये? और वो बड़ा डल क्वालिटी है यार, लाइफ नहीं है उसके पेजेस की। बाजू वाले का पेज देखो ना, देखो उसमें चमक और रौनक, देखो उस पेज की, इसके पेज के भी चमक और रौनक, उसका लाइफ नहीं है। कहाँ से उसको सबको सेल फोन में सेव करते रहो। चक्कर में खरीदा है भाई। मैंने ये लास्ट टाइम भी बोला था, एक फोटो खोज रहे थे, आपको मिला ही नहीं, एक नोट्स कुछ तो पेज था, इसलिए नहीं लिखा होगा तो ये बहुत सही जवाब है आपका। नहीं मत दे दो। अच्छे हो आप, लेकिन दुनिया आपके साथ अच्छा नहीं कर रही है। देखो इसके पेज की क्वालिटी कितनी चमक है, इसमें रौनक है, देखो खत्म हो गया ना सर, 20,000 पड़ा था, मैंने कहा यूज कर लेना। गुड, वेरी गुड। छुट्टी आते हैं सर। क्या बोल रहे हो? ठीक है। हाँ 25 तारीख को छुट्टी है, इंजॉय 26 को आने का है। देखो यहाँ पर जिसको गरज हो छुट्टी मार रहा है, देखो एलिसन नहीं है। एलिसन तो उसका सर आज मार रहा है बस। मैं बता रहा हूँ, मैंने वो मुझे पता है कॉलेज वगैरह जाना है, वो मुझे भी पता है। एलिसन नहीं है, वेदांत का एग्जाम है वो नहीं है, तो मैं रुक रहा हूँ क्या? एक चीज़ बता दो, मैं रुक रहा हूँ क्या? तो फिर आप ये तो गाँव जाने वाला था। आपने जाने नहीं मैं ना मेरे खुद में बोला बाबा, जेट किंग ने जाने नहीं दिया, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ आके, मैं बता रहा हूँ। जेट किंग ने, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, आप मेरे को खाली बता दो मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं तो हाँ रुको, ये चालू होने तो मेरा, मैं किसी को कभी नहीं रोकता हूँ। जो आपका देखो, मेरे को भी पर्सनल काम है, मैं चला गया था ना, मैं चला गया था 10 दिन के लिए। सर पासवर्ड कैसे नहीं दिए? उसके लिए तो मैं मना कर रहा ना, मैं डालूं, लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा। रुको 2 मिनट रुको, चालू ही था। नहीं बता रहा हूँ, कंप्लेन बहुत बेकार पासवर्ड है यार। तो मैं ना उनको ही, अंकित सर को ही बुलाता हूँ, वही पासवर्ड डाल देंगे। अरे थोड़ी ना, ये तो इसी का मांग रहा है ना।
अभी कुछ हाँ सिस्को का मांगा है। इसको का पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड चेंज करो। 1 2 3 इसके भी मांग इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरा बात सुन लो। कहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है? इसके मांग ये 1 2 3 है ना, इन्होंने तो बताया ना, इन्होंने ही बताया। ABC 1 2 3 नहीं, only 1 2 3। ऐसा नहीं चलेगा यार। और ये क्या करो, आप इंस्टॉल करने जा रहे हो क्या? तो मैं बता तो दूँ। हाँ आपने लड़ाई जानते हो। लड़ाई की सर वो क्या बोला उसके बाद क्या करने का? मैं कर लेता म्हणजे हूँ। तू ओपन नाही केलं झाले माझा एवढं पचवलं. बस कंट्रोलर सर, भावनाओं को बहने से रोक लो। एक मिनट हाँ। से रोक दिए. आमचा आहे. हो गया, ये चालू होएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं बताता हूँ ना, ठीक है। क्या बातें कर रहे हो आप दो जन? ये गाँव जा रहा है सर. जाओ ना, मैंने कहा रुका। बोला एक सर विकास रोक रहा है. बस मुझे पता चलना चाहिए कोई 10 दिन के लिए गायब हो, इतना बढ़िया पढ़ा दूं ना कि मजा आ जावे। 10 दिन के लिए बस गायब हो कोई भी। अरे मैं इसीलिए जा रहा हूँ सर पढ़ा दे. नहीं, बैकअप है ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? बैकअप है ना, देखो इन्होंने लिया ना, पूछो ना। नहीं ऐसा मेकअप नहीं चाहिए मुझे. सर देखा मैंने कि बहुत अच्छा मेकअप है. क्यों, क्या कहाँ देख लिया? आप तो कभी बैठे ही नहीं। आपके सामने आपको पूरा पूछते हैं तो देखा कितना अच्छा मेकअप किया. देखो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं है। आप देखा सर मैंने आप पढ़ाने वाला देखो 9 में से 10 में से 9 अच्छे होंगे, एक बेकार होता है। अगर ये रेशो उल्टा होगा तो मुझे मालूम नहीं है। और सूरज सर हमारा सबसे अच्छा सर है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ऐसे सर की क्या जरूरत उनका है? थ्योरेटिकल, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, वो भाई का थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। पढ़ाते ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग से बैठा है उनको समझ आएगा. हाँ, और लेकिन क्यों, आप तो स्टार्टिंग से ही बैठे थे ना। जैसे कि पूरा स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट हुआ तो उनका तरीका सबका अलग होता है ना. हाँ वही बोल रहा हूँ, लेकिन उनका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। थियरी आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्वेश्चन में लोग पूछ सकते हैं, बोल रहा था वैसे मतलब ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते. ये नहीं ऐसा गलत फहमी मत करो, सब पूछ सकते हो। बहुत अच्छा आदमी है, जवाब 1 नंबर देते हैं। घर पे ही फोन जल्दी लगाते हैं. फोन देखो अपना अपना चॉइस है। मैं कैसा ना छोटे लेवल से जाना पसंद करता हूँ। मैं बोलता हूँ आप सुधर जाओगे तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? बराबर है कि नहीं? बात उस वक्त किया जाता है जब बच्चे ज़्यादा मतलब बकलोली करते हैं। जैसे तुम नहीं सुधरे नंबर ले लिया तुम्हारे. है नंबर भैया का आया था फोन पे. नंबर लिया. वही तो सबसे पहले डिफेंडर बंद करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर एक क्रैक फाइल है। वो डिफेंडर क्या करेगा, उड़ा देगा। तो सिक्योरिटी जो है ना हमारा, जो एंटीवायरस है वो बंद करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो विंडोज कहाँ लिखा है, विंडोज सिक्योरिटी। देखो ये रहा, ये बंद कर देंगे हम, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। पासवर्ड मांग रहे हैं सर. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ पहले मुझे कर लेने दो ना। अच्छा है ये पासवर्ड वाला खेल, इसीलिए वो लोग करके रखा है। वो लोग क्या हो रहा है, वर्चुअल मशीन ये सब डिलीट कर देता है, तो ये इसके वजह से वो डिलीट नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा किया है, समझे? तो जो पढ़ाने वाला ना उसका टाइम बर्बाद होता है। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर दिया हमने, बराबर है? यस कर दो। ये तब तक ऑफ रखो जब तक हमारा इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता, फिर ऑन हो जाएगा चल जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन. हाँ, तो वो सिक्योरिटी है ना, इसके लिए तो ध्यान रखने का। तो ये बंद कर दिया और जो हमने डाउनलोड किया है वहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा स्लो चलेगा, हार्ड डिस्क अभी इनिशियलाइज हो रहा है। तो डाउनलोड पे यहाँ पर ये रहा अपना सिस्को पैकेट है सर। इसको कट पेस्ट मार देता हूँ मैं, यहाँ से उठाता हूँ और इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे घटिया फाइल है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो कुछ कितने MB का है, मेरे ख्याल से 480 का है। इसको अभी एक्सट्रैक्ट करके हम बाहर निकालेंगे मटेरियल। डिफेंडर बंद है, वो क्रॉस चेक करके रखना, नहीं तो फिर से देखो बंद है। ये बंद रहना ही चाहिए, नहीं तो कुछ होगा नहीं, आपका जो क्रैक फाइल है वो डिलीट हो जाएगा बस। ठीक है, ये हो गया। इसको राइट क्लिक किया, देखो वो बोल रहा है चालू करो, इस पर क्लिक कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे ना तो नहीं, देखो मैंने नहीं किया ना,
बंद है मेरा, देखो वो मैसेज पे क्लिक करोगे तब होगा, राइट क्लिक और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू सेम एज नेम मैंने कर दिया। पासवर्ड पूछ रहा है, इसका पासवर्ड 1 2 3 गेट इनटू पीसी से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे उसका पासवर्ड 1 2 3 ठीक है। टैब नहीं होना। 5 तक करिए फिर। 5 तक 3 दिया तो सर बोला है 5 तक करिए। नहीं वो नम लॉक ऑन रहेगा, ऐसा हो गया, नम लॉक ऑन रहेगा इसको। अब ये हो गया, यहाँ पर ओपन किया, ये सिस्को पैकेट है सर, इसके अंदर देखो ये वाला हमको चाहिए 64 बिट, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। उसके अंदर देखो ये क्रैक दिख रहा है, ये है मेन, बराबर, ये रिप्लेस करने बोल रहा है, जो बोल रहा है बोल रहे दोस्तों। ये हम ओपन कर लेते हैं। Do you want to allow app to make a changes in your device? Yes, कर देते हैं। कहाँ इंस्टॉल हो रहा है वो भी देखते हैं, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। यही तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, देखो प्रोग्राम फाइल सिस्को में यहाँ पर जाके इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि यहीं पर हमको चेंज कर सकते हो बट जरूरत नहीं, यहीं पर हमको क्रैक फाइल रिप्लेस करना है, बराबर। फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस ऐसे हम सॉफ्टवेयर डालते हैं ना। इसमें क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो यार, कितना सॉफ्टवेयर तो डाला है आपने, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट कब करना, मैं चला गया ना उसके बाद बैठ के अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते रहना, बट मुझे रुका के आप अनइंस्टॉल इंस्टॉल मत करो। आज तो जाने वाले नहीं है तो क्या मैं रुक जाऊँ? ये सही है, मतलब देख जा रहे, मेरे को ज़्यादा है आज ऑफिस, क्योंकि मंडे छुट्टी है ना, तो थोड़ा कुछ काम निपटाना है पूरे। हाँ हो गया, होली कल खेल लिया, कल पूरा कलर का लथपथ तब है। हाँ कल हमारे यहाँ मतलब काम को उतना प्रेफरेंस नहीं देते। मेरे यहाँ खाना, गेस्ट और इंजॉय, इस चीज़ को ज़्यादा मतलब माना जाता है, समझे। काम को हम लोग उतना नहीं मतलब ये ध्यान देते, काम होता रहेगा बट खाना टाइम पे खाने का, चाय टाइम पे पीने का, कुछ फेस्टिवल हुआ वो सब टाइम पे करने का, वो जरूरी है, ठीक है। दिवाली आ गया ना तो दिवाली में नए कपड़े पहन के जाना जरूरी है, भले दिवाली आप बनाओ या मत बनाओ, अच्छा दिखना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए, चमक धमक रहना चाहिए, बस। मेरे ऑफिस का रूल ही वही है, हमने वैसा बना दिया है। काम बाद में कर लेंगे, तो रुक जा 10 मिनट भाई, बाद में देखे, पहले खा लेते हैं। खाना खाते रहोगे, बॉस भी बुलाएगा ना, अगर बोल दिया खाना खा रहा है, बोला अच्छा खाना खाने के बाद आने बोलना, वो ये नहीं कि तुम आओ पहला, ऐसा नहीं है। तो वो आप भाग रहे हो, वो चाट रहे हो, और बात है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा कि आप, अगर आप वो बोले ना सर एक काम हाथ में है, अच्छा वो ख़त्म करके आना, ऐसा भी बोलते हैं। ये नहीं, वो छोड़ो, पहले मेरा ये नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो ना, और कंपनी किसकी है, उनकी है ना, तो कंपनी को प्रायोरिटी दोगे तो उनको अच्छा लगेगा, मेरे को प्रायोरिटी दोगे तो अच्छा लगेगा क्या, ऐसा नहीं है। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, आ जाओ। तो ये लॉन्च को अनटिक कर दो और फिनिश कर दो, बराबर क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमने जो इंस्टॉलेशन किया था वहाँ पर ये फाइलों को रिप्लेस करेंगे, दिख रहा है। ये वाले को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, क्रैक कर, और फिर उसके बाद सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर हमारा था सिस्को। अरे यार आपने बताया नहीं तो मैं तो देख ही नहीं पा रहा था। फिर बिन के अंदर जाओगे, यहाँ पर वो फाइल रहेगा, बराबर। अगर आपको नहीं समझता है तो डोंट वरी, ये जो शॉर्टकट है ना, इसको राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन, वहीं आ जाओगे, देखो, बराबर। अगर आपको नहीं समझता है तो अब यहाँ पर क्या करो, कंट्रोल V करके रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो ये रिप्लेस कर दो, बस हो गया क्रैक, कंटिन्यू। तो वो फाइल हट के रिप्लेस, तो क्रैक वाला फाइल है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, डिफेंडर ऑन होगा ना तो डिफेंडर इसको डिलीट कर देगा, तो डिफेंडर में इस पाथ को हम एक्सक्लूड करेंगे, वो इसको ट्रीट करेगा एज अ वायरस। एक्सक्लूड करें मतलब जब डिफेंडर ऑन होगा ना, वो ये पाथ को कभी चेक ही नहीं करेगा, समझे। तो ये पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं और बोल देते हैं भाई इसको कभी चेक मत करना, कॉपी, और ये डिफेंडर में आते हैं। यहाँ पर कहीं पर होगा एक्सक्लूड, देखो देखो एक्सक्लूजन दिख रहा है, हाँ, तो उस पर क्लिक कर दो और यस कर दो, और यहाँ पर देखो इतने सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। एक और हम ऐड कर देते हैं, ऐड एन एक्सक्लूजन फोल्डर, या फाइल भी कर सकते हो, फाइल ही ले लेते हैं। फाइल में हमारे पास कहाँ थे हम, यहाँ पाथ पेस्ट कर देते हैं। उस फाइल को ट्रीट करना,
सर वो एक कॉपी वाला स्विच। हाँ नहीं तो मेरे को सिस्को चाहिए ना, ये वाले फाइल को डिलीट नहीं करने का ऊपर, ठीक है। अभी नीचे ऐड हो जाएगा इसको, ऊपर ही आएगा, ऊपर ही हाँ, आएगा। ये रहा ना, हाँ। अब क्या होगा, हाँ नहीं उसका पार्ट पूरा लिखा है। मैं बता रहा हूँ, आप सी को एक्सक्लूड कर दो तो रिस्क है ना, वायरस आ गया तो। मुझे पता है ये वायरस नहीं है, बट इसको डिफेंडर एज अ वायरस ट्रीट करा, इसलिए एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, जब स्कैनिंग होगा उसको ये टच नहीं करेगा, मतलब ये वेल नोन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको टच नहीं करना है। तो स्कैनिंग में उसे वो स्पीक कर दिया। इसका पहले भी किसने कॉपी किया था? हाँ वो मैं ही करवाता हूँ, ये मैं ही करवाता हूँ इसके लिए। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया रहेगा तो किया रहेगा, होल्डर से बताया है उसने। जो भी होगा तो आप कर सकते हो। फिर ये ऐड हो गया, अब डिफेंडर ऑन कर दोगे चलेगा। अब सिस्को पैकेट ऐसे लॉन्च करवाऊँ तो मुझे लॉगिन नहीं पूछेगा, इंटरनेट चालू है, देखो दिख रहा है, मैं लॉन्च करता हूँ। अगर लॉगिन पूछा तो मतलब ये क्रैक नहीं हुआ है, देखो चालू होगा अभी थोड़ी देर में। बस यही करना है आपको। करने का रीजन ये है, डू यू वांट टू मल्टी यूजर, यस कर दो। नहीं तो आपको क्रैक नहीं करना है तो डोंट वरी, आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, यहाँ से लेके देखो लॉगिन मिल गया ना डायरेक्ट, ये बेनिफिट है क्रैक करने का। नहीं तो फिर इंतजार करो वैसा, वो देखो दिख रहा वो स्क्रीन पे फिर इंटरनेट बंद करो तब जाके होगा। कुछ फर्क नहीं है, प्रैक्टिकल उसमें भी होगा, प्रैक्टिकल इसमें भी होगा, लेकिन हाँ सेविंग ज़्यादा है इसमें, अनलिमिटेड सेव हो गया। मतलब जब भी प्रैक्टिकल किया उससे भी होता सेव करके रख सकते हो इसमें, हाँ उसमें नहीं कर पाओगे, बराबर। तो क्लियर हो गया कैसे करना है। अभी ये प्रैक्टिस आप कर लेने का, जैसे करना है जो भी करना है, ठीक है। विंडोज 7 में करोगे तो उसमें डिफेंडर इतना एक्टिव नहीं है, तो वो चल जाएगा, उसमें एक्सक्लूजन बंद वगैरह सब करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन है लेकिन ज़रूरत नहीं है विंडोज 7 वाले लैपटॉप के लिए। चलो ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पर वापस, तो कल वाले चीज़ों को वापस देख लेते हैं, वापस से चीज़ें समझ लेते हैं, बराबर। क्या हुआ, क्यों टेढ़ा मेढ़ा लैंड निकाल दो ना थोड़ी देर के लिए। लैंड से तो कुछ लैंड निकालने से हो जाएगा। हाँ कब से क्या बोल रहा था मैं यार, क्लोज करो फिर से करो, क्लोज करो फिर से लॉन्च करो, मत निकाल, छोड़ दो जाने दो। जब इंसान डबल सियाना होता है ना तो ये सारी चीजें होना जायज सी बात है। अभी पासवर्ड पूछेगा इसीलिए तो कर रहे थे, आपने सुना नहीं। टाइम बर्बाद करने का ठीक क्या लिए हो क्या, अरे सबका बर्बाद कर रहा है ना। ये वापस वाला है। अब क्लोज करो पकड़े और फिर से चालू करो। चलो ठीक है, तो इस पैकेट ट्रेसर में और उस पैकेट ट्रेसर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। आपको बस अगर घर पे इंटरनेट नहीं है तो फिर तो कोई वांधा ही नहीं है ना, यहाँ इंटरनेट रहने वाला है किसी सिस्टम में, देखो हो गया, देखो वही मेरी बात पे ध्यान दोगे तभी समझोगे ना, यही तो मैं बता रहा था। नहीं तो मैं सिस्को थोड़ी ना सिखा रहा, पैकेट ट्रेसर थोड़ी ना सिखा रहा था, मैं ये सीजे ने थोड़ी ना बता रहा था। इसीलिए तो क्रैक किया सर ने, नहीं तो क्यों crack चलो करते? ठीक है, कोई बात नहीं, जान दो, दिल टूट जाएगा। जूम कर देता हूँ एक बार। जूम करने के लिए मैं की कॉम्बिनेशन विंडोज़ प्लस यूज़ करता हूँ, ये बताया हुआ है आप लोगों को। ये सेम चीज़ें सारी यहाँ पर दिख रही हैं, ओके। कोई भी राउटर पे आप कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन जो मार्केट में चलता है ज़्यादा बजट राउटर है, 2600 और 2900 और 1800, ये बजट राउटर है। मतलब ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ज़्यादा सस्ते नहीं है, तो ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बराबर। क्लियर, चलो ओके। आते हैं हम लोग, एक राउटर ले लेते हैं हम लोग 2620 का या 2621 का, एक राउटर यहाँ पे लिया, ड्रॉप एंड ड्रैग। क्लियर, थोड़ा सा आगे आगे आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जूम करो तो मेरे को समझने के लिए तकलीफ होगा। ये मॉडल नंबर है ना सर? हाँ ठीक है, तो ये राउटर हो गया। यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको बड़ा स्क्रीन करते हैं और जूम इन करते हैं। ये राउटर है जिसमें कोई भी मॉड्यूल नहीं है, ये आपने देखा है, बराबर है। इसमें आप मॉड्यूल लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो, इसमें, और ये सारे मॉड्यूल सपोर्टेड इसके मॉड्यूल हैं, बराबर। हर एक मॉड्यूल का अलग अलग प्राइस है, जितना रिक्वायर होता है उतना ही लोग परचेस करते हैं। अगर भविष्य में और ज़रूरत लगा तो परचेस करके उसमें डाला जाता है। सब ऐसा नहीं है, कल को नहीं उठना हमको, कल को उठ के ये ज़रूरत लगा, कल को उठ के ये ज़रूरत लगा तो अभी ख़रीद लो, नहीं, आउटडेटेड होते जाएगा। लेकिन राउटर वो मॉड्यूल सपोर्ट करता रहेगा, समझे। तो ये उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं WIC 1T या 2T, WIC 1T 2T, देखो ये रहा 2T,
इसको बंद करो और ये यहाँ पर मॉड्यूल डाल दो। क्लियर? बाकी मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो अंदर कचरा जाएगा, इसके लिए मैं क्या लगा देता हूँ, कवर लगा देता हूँ। समझा? ये रियल सिनारियो जैसा ट्रीट करो। बट कवर से ऑलरेडी आता है ना? कवर ऑलरेडी आता है बट इसमें नहीं है ना, तो मैं कवर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कवर है, देखो WIC टूटी वाला, ये रहा कवर, ये यहाँ लगा दिया और एक और कवर होगा, देखो दिख रहा है क्या? कवर 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 वही काम करेगा ना सर? देखो इसमें नहीं लग रहा है ना, इसका नहीं है, ये सब बड़ा वाला रहेगा। देखो एक एक देखना पड़ेगा, कवर रहेगा। देखो यहाँ पर साइड में नजर रखो। हाँ ये रहा, क्या है देखो, ये रहा, तो ये वाला इस पे कवर लगा दिया, मतलब कचरा अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए कवर लगाना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो ये हैबिट बना लो आप, खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हैबिट बनाओ। ठीक है? ये बंद है, वापस चालू कर दिया मैंने, क्लोज किया। दूसरा राउटर वापस एक ले लेते हैं, 26-20 का, 21 का, ये रहा, 26-20 का भी ले सकते हो। सेम वही प्रोसीजर करते हैं, इसको बंद किया और यहाँ पे WIC टूटी लगा दिया। अच्छा यहाँ लगाओगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम है। तो कवर यहाँ पर लगा दिया और ये कवर यहाँ पर लगा दिया, बराबर। फिर इसको ऑन कर दिया, दोनों राउटर, मेरे पास 2 राउटर आ गए। ठीक है? क्लियर? इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। हेडिंग डाल दो, कनेक्टिंग टू राउटर। कनेक्ट टू राउटर, 2 राउटर मुझे कनेक्ट करना है। जो बताऊंगा लिखते चले जाना, राउटर है, कोई भी ले लो चलेगा। अभी मैंने 26-20 और 26-21 चलेगा। 1800, 2600 और 2900 ये सीरीज के राउटर ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। 1800, 2900 और 2600 ये मार्केट ओरिएंटेड राउटर है। मतलब आप कहीं जाओगे ना, ये इजीली और बजट में मिलते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। क्या ब्लीडिंग हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। होता है कभी कभी, ठंडी से गर्मी होता है ना, तो अचानक आप ऐसा नाक से ऐसा ये करो ना तो ब्लीडिंग होने लगता है। तो डरने वाली चीज़ नहीं, यहाँ वो होता है। मतलब कुछ लोग डर जाते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं ही डर गया था, फिर बाद में गूगल किया तो बोला नहीं डरने का नहीं। विनाश फूटना बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये 2 राउटर मैं ले लिया, मुझे 2 राउटर कनेक्ट करना है। प्रॉपरली ध्यान देना, बराबर ध्यान देना। 2 राउटर, हम आगे चल के 3 भी करेंगे, 4 भी कर सकते हैं, जैसा होगा। मैं टास्क दूंगा यहाँ पर कनेक्ट करने का, वो समझ लेना है। तो 2 राउटर ले लिया, इन दोनों को मैं केबल से कनेक्ट करूँगा। तो मैं आइदर इसे लैन से कर सकता हूँ और आइदर मैं इसे सीरियल से, तो मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ। तो एक और राउटर ले लेता हूँ मैं, सेम 21 वाला या 20 वाला, ये ले लिया और ये ले लिया। अच्छा, अब मुझे ये लैन से लगाना है तो मुझे मॉड्यूल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर है, बराबर। क्लियर? तो हम केबल पे सिलेक्ट करेंगे, केबल। अच्छा, यहाँ पर केबल ले लिया हमने, ये वाला क्लॉक वाला केबल ले लेंगे, डेटा टर्मिनल, DC डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो सीरियल 0/0 दिख रहा है, वो ले लो या ये ले लो, दोनों ही वैलिड है, कोई भी चलेगा। तो मैं सीरियल 0 ले लेता हूँ और इसके ऊपर आता हूँ, सीरियल 0 ले लो या 1 ले लो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है? तो सीरियल 0 ले लिया, दोनों कनेक्ट हुआ, दोनों पे ग्रीन नहीं हुआ, मतलब पोर्ट अप नहीं हुए हैं, बराबर है। और राउटर में पोर्ट कभी अप नहीं होगा जब तक आप करोगे नहीं। बस मतलब अब मीन्स ग्रीन हो जाएगा, मतलब कनेक्ट वायर लगा दिया बट चालू नहीं हुआ है, डाउन है। आपस में और अभी ये देखो राउटर टू राउटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर सेम डिवाइस है, तो कौन सा केबल लगेगा? क्रॉस केबल, वही लैन का क्रॉस, A और B वाला या B या A वाला लगेगा। तो अगर मैंने स्ट्रेट केबल लगाया ना, तो मेरे IP डालने के बाद, अप करने के बाद भी अप नहीं होगा। हम बाद में केबल बदल के देख लेंगे। बट अभी तो जमाने में सर, मतलब अभी ये स्टिक्यूस रूल को फॉलो करता है लर्नर लोग के लिए। आप लगा सकते हो, दोनों ही वैलिड है, बट यहाँ पर सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल, ये मैंने बताया हुआ है। तो क्रॉस केबल ले लिया और यहाँ पर ईथरनेट है और यहाँ पर मैंने ईथरनेट, इस ये दोनों ही सेम काम करने वाले हैं, लेकिन ऊपर वाला फास्ट काम करेगा कंपेयर देन सीरियल पोर्ट 60 पिन। नीचे वाला स्लो काम करेगा बिकॉज ऑफ 8 पिन, 4 पेयर 8 पिन है ना।
तो ज़्यादा चौड़ा रास्ते पे गाड़ी तेज भाग सकती है या पतले चौड़े रास्ते पे? ज़्यादा बस यही समझ लो, इसलिए सीरियल केबल का डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब इनको मुझे अप करना है, दोनों को ग्रीन करना है, जो बटन्स रेड रेड दिख रहे हैं ना उनको ग्रीन करना है। अब ग्रीन करने के लिए मुझे राउटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो राउटर के अंदर जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक डेस्कटॉप चाहिए और एक कंसोल का केबल चाहिए जो कल हमने देखा था, बराबर। तो ले लेते हैं, यहाँ पर कंसोल केबल है और एक पीसी, एंड डिवाइस पे आते हैं, एक पीसी ले लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पर पीसी, ये रहा, एक पीसी ले लिया और एक कंसोल केबल ले लिया हमने, ये रहा कंसोल केबल। यहाँ पर RS-232 अपना क्या है, कॉम पोर्ट जो दूसरा देखा था वो, और ये वाला केबल इसके हम किस में डाल देंगे, कंसोल में। ऑक्सिलरी काम नहीं करता है, कंसोल को हाई प्रायोरिटी है, कंसोल फेल होगा तो ऑक्सिलरी पे काम होगा, इसलिए हमेशा कंसोल में केबल ये लगा दिया हमने। ये केबल हमेशा नहीं लगेगा, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, केबल निकाल के लैपटॉप हटा दूंगा मैं, जब तक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तब तक लगा रहेगा। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने एक पीसी लिया। जब मेरा पहला राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो मैं ये डॉट पे क्लिक करके इस केबल को निकाल के इसमें लगाऊंगा, फिर इस राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा। फिर ये राउटर का काम हो गया, फिर ये केबल निकाल के मैं इसमें लगाऊंगा, फिर इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, और जब चारों कॉन्फ़िगर हो गया ये डिलीट कर दूंगा, मतलब निकाल के रख दूंगा, लगा के रखूंगा नहीं। क्लियर हुआ? ये समझा? सबको क्लियर हुआ? क्या काम है उस ब्लू वाले केबल का जो कल दिया था, और एक सिस्टम जिसमें ये RS-232 का पोर्ट होना चाहिए। अच्छा चलो, इसको वापस हम पहले वाले राउटर पे लगाते हैं। मैं क्लिक किसी हो रहा हूँ, वो गोल वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ही केबल निकल रहा है, इधर उधर आप क्लिक करें बोलता है केबल निकलता क्यों नहीं है, तो बी स्पेसिफाई कि ये वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ये केबल पे। अगर मुझे ये केबल भी निकालना है तो ये ट्राइंगल पे क्लिक करना पड़ेगा, देखो केबल निकल जाएगा। डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आपको निकाल के केबल इसमें लगाना है, उसमें लगाना है, तो आप क्या करने का, वो ट्रायंगल या राउंड पे क्लिक करने का। ठीक है, देखो फिर से वापस सीरियल 001 पे। अच्छा, मुझे लेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैंने जो कनेक्टर लगाए हैं उनका नाम मेरे को डिस्प्ले करना है। जैसे ये सीरियल 00 है, ये इंटरनेट है, नहीं डिस्प्ले हो रहा ना, वो डिस्प्ले करवाना है। समझा मेरा फंडा क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ, ताकि पता चले कौन से केबल कहाँ लगा हुआ है, ऐसे दिख ही नहीं रहा है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है और प्रेफरेंस में जाना है, और यहाँ पर कहीं रहेगा शो डिवाइस लेबल, लॉजिकल ये देखो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल एंड लॉजिकल, ये टिक कर दो बस, सेव करने का नहीं है, ये क्लोज कर दो, देखो वहाँ पर आ जाएगा। देखो आ गया, देखो ये देखो सीरियल 0 फास्ट इथरनेट आ गया। ये लेबल लाने के लिए कहाँ गया मैं, ऑप्शन प्रेफरेंस के अंदर ये ऑलवेज शो पोर्ट है, ठीक है, दिख रहा है पीछे, कलर ऐसा है। अच्छा अभी बता दो, देखो ठीक है, प्रेफरेंस के अंदर ऑल ये टैब कौन सा, इंटरफेस टैब के अंदर ये भी टैब हम आगे देखेंगे जरूरत लगेगा जैसा। क्लियर हुआ? ये लेबल दिखाने में आपको हेल्प करेगा। दिख रहा है पीछे ना अभी, ठीक है ना? ठीक है, इंटरफेस के अंदर ऑलवेज शो पोर्ट लेबल एंड लॉजिकल, तो अगर नाम नहीं दिखता आपको पोर्ट का तो ये यूज कर लेने का। क्लियर? अच्छा ये क्लोज कर देते हैं अभी। अब हमको जाना है राउटर के अंदर, तो उसके लिए हम ये पीसी ओपन करेंगे, बराबर। पीसी पे डबल क्लिक करेंगे, ये मेरा सीपीयू है, देखो दिख रहा है। सीपीयू इस वक्त बंद है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बंद है सीपीयू। फुल स्क्रीन करो, देखो सीपीयू बंद है। मुझे कैसे पता चल रहा है बंद है, यहाँ पे लाल इसके पास लाइट, तो उस पर क्लिक कर, अच्छा नहीं जिसके ऊपर ग्रीन है, अरे हाँ चालू था, मैं सोचा वो लाल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर लाइट है, देखो बंद चालू रहा है, बंद किया तो बंद हो गया, चालू किया चालू हो गया। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट चालू है सिस्टम, तो अपने को इसका कुछ करने की जरूरत। सर उसमें सीढ़ी भी चलेगा ऊपर वाले में ना, ये चूथा ना मेरे को मार उठा के। ग्रेट आज यार, ग्रेट। गीला मतलब इसको किसमें बिगाड़ने वाले है?
राई का तेल लेने का, उसमें जूता धुआ के रखने का और फिर लेके मुंह पे मारने का 5-5, तब मजा आएगा। एक इधर एक इधर एक इधर, तो एकदम मस्त बैठेगा, है ना। कहे कबीरा लियो डंडा राई तेल भिगाए, जब बोले तब पिछवाड़ा दियो बजाए। ऐसा ही कहे, बजाए किसी ने। डंडा जो होता है ना, वो नॉर्मल मारोगे ना नहीं लगता है, लेकिन उसे 2 दिन राई का तेल पिलाओ फिर पिछवाड़े बजाओ, ये मस्त मस्त लाइन पड़ेगा पिछवाड़े पे। बस सर आपको पूछने से करेगा नहीं नहीं, वो सवाल ही गलत था। लॉजिकल सिस्टम है ना, तो सीडी-रोम बाहर कैसे आएगा यार? आपको पूछेगा ही नहीं सर, वहाँ वो सवाल, कुछ चीजें दिमाग लगाई जाती है रुपेश। आप सोचो ना सीडी-रोम कैसे बाहर निकला। चलो शायद मैं गलत हूँ, एक बार बटन दबा के देख लें, तो वो डंडा का तेल मेरे पीछे लगना चाहिए। ये बटन है, निकल आया लगाओ सर उसके अंदर। एक फ्लॉपी है, ये सीपीयू का नीचे कूलिंग फैन है, इस डिस्प्ले से हवा भी आएगा। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। थोड़ा देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये तो सब अपने हैं, चल जाता है, लेकिन बड़ी सभा में ऐसे सवाल करोगे ना, लोग आप मतलब मजाक के पात्र बनोगे, लोग हंसेंगे, क्योंकि ये लॉजिक चीज़ें हैं। सीपीयू है, अब अभी आप शकला का बूम बूम तो नहीं कर रहे ना कि ड्रॉ कर दिया बाहर आ गया, है ना। हर बच्चों का वो ड्रीम पेंसिल था, मेरा भी कभी हुआ करता था, मेरे टाइम पे ही था वो, तो मैं भी बोलता था यार ऐसी पेंसिल मेरे पास होती तो मैं लड़की बनाता था, कि उस समय लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद थी। उम्र वो ऐसे ही रहती ना, आपका जो 13 साल से लेकर के 18 साल होता है ना, उसमें लड़कियाँ बड़ी पसंद होती है, ठीक है। हर लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है, सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मेरे को मालूम है लोगों को पैसा रुपया सोचता था, मैं बोलता लड़की बनाऊंगा मैं, और लड़की से बाहर आएगी, ठीक है, और एक बढ़िया सा पैक बेडरूम बनाऊंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। वापस से क्लोज कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। सिस्टम पे डबल क्लिक किया, एक ही क्लिक करना होता है, डबल भी नहीं, एक क्लिक किया, फिर आप यहाँ डेस्कटॉप पे जाओगे। डेस्कटॉप पे जाओगे ना, तो यहाँ पर उस डेस्कटॉप के सारे फंक्शन दिखाई दे, जैसे आईपी डालना, डायल अप कनेक्शन सेट करना, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, ब्राउजर, पीसी वायरलेस, वीपीएन। डेस्कटॉप पे पहले फिजिकल व्यू था, कॉन्फ़िगरेशन है और डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे आया मैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं ओपन करूँगा टर्मिनल, इसी के अंदर मेरे को स्विच दिखाई देगा, और टर्मिनल ये कुछ आ रहा है, उसको ओके कर दो, और ये रहा आपका कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप इसमें जो कमांड चलाओगे किसमें जाके फीड होगा, आपके राउटर में फीड होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू, अच्छा फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा फॉन्ट अब बड़ा करते हैं, मतलब पीछे वाला देख ही नहीं पाएगा, वो वंचित रह जाएगा उस चीज़ से। उसको क्लोज करते हैं, वापस जाते हैं हम ऑप्शंस प्रेफरेंस में, और यहाँ पे कहीं फॉन्ट होगा, देखो फॉन्ट, ये क्या लिखा है CLI, और क्या लिखा है टूल CLI। हाँ ये वाला बढ़ाओ, एप्लीकेशन का साइज बढ़ेगा, मैं यहाँ से 16 कर देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ। अब वापस आके चेक करता हूँ क्या फॉन्ट बड़ा होगा। अब ठीक है, नहीं बराबर है भाई, अब ठीक है ना, देखो ये रहा। वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, मेरे को पूछ रहा है यस और नो। अगर आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है तो डायरेक्टली, और आपके पास सारा डेटा सीट है कि राउटर के अंदर क्या क्या डालना है, तो आप यस कर देना। इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सामने से सवाल करेगा, आपको जवाब देना होगा, मतलब कमांड चलाने की जरूरत नहीं है अगर आपने यस कर दिया। चलो यस करके ट्राई करते हैं, यस करने के बाद क्या होता है। मैंने बोला यहाँ पर यस, ठीक है, देखो वुड यू लाइक टू इंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, मैं बोला यस। फिर बोलता है इंटर होस्ट नेम, डाल दिया। फिर मैंने बोला इंटर सिक्योरिटी कोड, यस। इंटर सिक्योरिटी, अरे ये तो सेम डालना पड़ेगा, ठीक है, चलो गलत डाल देना। इंटर वर्चुअल टर्मिनल, ये देखो बहुत सारे सवाल कर रहा है, मैं कुछ नो कर देता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, नो। देखो आ गया, ये पोर्ट दिख रहा है, तो मेरे को बिना कुछ किए सामने से पॉपअप दे रहा है, इसलिए हम यस नहीं करके क्या करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि हमको तो कॉन्फ़िगरेशन सीखना है ना।
ये तो उनके लिए जिनको पता है। कमांड आता ही नहीं है या भूल गए हैं, तो अब ये यस कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको बंद करके फिर से चालू करता हूँ राउटर को। देखो यहाँ पर नज़र रखना, ये खुला रखते हैं और ये यहाँ रखते हैं। मैं राउटर को अंदर जाता हूँ और यहाँ पे राउटर को बंद करता हूँ, ठीक है, और राउटर को वापस चालू करता हूँ। देखो यहाँ फर्क देखो, देखो चालू हो रहा है, मतलब ये राउटर से ही कनेक्टेड है, तभी यहाँ एक्शन हुआ ना। तो रियल केस में क्या होगा, हमारा स्विच होगा, मेरे पास एक सिस्टम होगा जिसको मैं उस केबल से कनेक्ट करूँगा और इसमें हाइपर टर्मिनल में डालूंगा और कमांड चलाऊंगा तो किस में जाएगा, वो राउटर में जाएगा। ये मैं दिखाऊंगा करके, बराबर। इसलिए अभी इसमें बता रहा हूँ वही सेम फिजिकल वर्क जो यहाँ पर लॉजिकली आपको सब पैकेट ट्रेसर में दे रहा है, समझे। अभी यहाँ एक राउटर लगाऊंगा, वो पीछे बैठा रहेगा, वो बोलेगा मैं मेरा राउटर खुद लाऊंगा, इंस्पायर्ड बाय संजय दत्त, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। इसके लिए तो पैकेट ट्रेसर एक लौता ऐसा चीज़ है जहाँ पे सब चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रीस्टार्ट कर दिया वापस वहीं आके, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया था। हमने अगर कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया तो ये यहाँ से चालू नहीं होगा, जहाँ सेव हो गया रहेगा वहाँ से चालू होगा। जैसे कुछ चेंजेस अभी तक नहीं किया ना हमने, मैं तो ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेट किया ना, बराबर। तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं और इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया ये। तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें और समझ लेते हैं। तो इसको ओपन किया आपने, वापस से टर्मिनल पे गए और ये ओके किया और ये फुल स्क्रीन। मैं राउटर को देखने वाला नहीं हूँ, सब कुछ यहीं चलाऊंगा, बराबर है। और नीचे आते हैं तो मुझे ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल गवर्नमेंट। मैं बता दिया हम क्या करेंगे, नो। क्यों करेंगे, क्लियर हो गया, क्योंकि उसके सवाल का जवाब नहीं देना, मुझे मेरे हिसाब से इसे फिट करना है। तो मैं यहाँ पर एन लिख दूँगा। देखो आ गए हम, और यहाँ पे लिखा है राउटर, ठीक है, बराबर। तो सबसे पहले हम असाइन करेंगे होस्ट नेम। इसको मिनिमाइज करते हैं और मैं ना एक नोट्स डाल देता हूँ क्या क्या मैं करने वाला हूँ, और अभी आने वाले आधे घंटे में वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है और वही चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको होस्ट नेम दूंगा R1, दैट इज, देख लो कुछ मत करो, R1 दे दूँगा मैं। इसको नाम दूंगा मैं R2, ठीक है। लैन वाला बाद में देखेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है सब करने के लिए। R1 R2, यहाँ पर मैं IP असाइन करूँगा 10.10.10.1/30 लेने वाला हूँ, बराबर है। और यहाँ पर IP लेने वाला हूँ मैं 10.10.10.2/30 लेने वाला हूँ। क्लियर हो गया। 30 क्यों ले रहा हूँ, मुझे दो ही IP चाहिए, 1 और 2। अब इसके अलावा दूसरा सीरीज कहाँ से चलोगा, 4 और 5, है ना। तो ये इतनी चीज़ें मुझे करनी है और उसको ग्रीन करना है। तो सबसे पहले हम होस्ट नेम डालते हैं, बराबर, ताकि मुझे पता चले मैं कौन से राउटर पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, हो गया मेरा ये नोट्स बना दिया, ये दो चीज़ मैंने लिख दी और यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले एंटर करके मैंने नोट किया, ये आ गया। मुझे असाइन करना है होस्ट नेम, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा। आपके पास दो मोड है। पहला मोड है इनेबल मोड, ठीक है, ओके। इसे बोलते हैं प्रिविलेज मोड। राइट डाउन करो, राउटर ग्रेटर देन EN। आप जब जिसमें चले जाओगे तो वहाँ लिखो दिस इज अ प्रिविलेज मोड। हाँ, राउटर ब्रैकेट में EN का मतलब है इनेबल। आप पूरा भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो इस तरह से, इनेबल। शॉर्ट भी लेता है ये, देखो इनेबल। एंटर हिट करोगे तो आप चले जाओगे प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड, अच्छा क्या होता है प्रिविलेज मोड? प्रिविलेज मोड यूज फॉर ओनली शो फंक्शन। ये लिखा इतना, राउटर ब्रैकेट देन इनेबल मोड। तो आप किस में आ जाओगे, कैसे लिखने का मैं लिख के देता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, आप लोग कचरा कर देगा। ठीक है, पहले नो करना पड़ेगा, वो भी लिख लेना सर।
ओनली शो फंक्शन पर बस कुछ नहीं करने वाला है। देन राउटर हैश आ गया ना। ये इंटायर चीज़ें क्या है आपकी, ये यहाँ लिखना था मुझे लोगों। मैं मिलूंगा दादर में आपको। हेलो, मिलूंगा मैं दादर में 12 बजे आपको। जरूरत नहीं है, सॉरी। हाँ, जरूरत नहीं है। अक्षय भाई ने रात को फोन किया था कि जरूरत नहीं आने का, कैंसिल है वो। ठीक है, चलिएगा। मैं मिलता हूँ दादर में आपको 12 बजे। 11:02 का ट्रेन पकड़ूंगा। अच्छा, प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज कौन सा प्रिविलेज? प्रिविलेज ओनली शो फंक्शन। फिर राउटर यहाँ पर हो गया। बस ओनली शो फंक्शन वर्क, मतलब सिर्फ देख सकते हो क्या आईपी है, क्या उसका इंटरफेस है, सिर्फ देखा जा सकता है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ग्लोबल मोड है, ग्लोबल मोड में सब कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो ना। इट्स यूज टू कॉन्फ़िगर राउटर और स्विच। सेम है, हाँ, राउटर और स्विच के लिए सेम है। नहीं, अभी मैं क्या बाहर में आ जा रहा हूँ ना। 10:40 करना है। 10:40 का है, लेकिन आज तो मैं तो 11 बजे तक पढ़ाने की सोच रहा था। हाँ, 11 बजे। शनिवार है ना, आगे भी आज तरफ देखते हैं कब तक खत्म होता है। अभी तो 10:15 हो रहा है ना, 40 के लिए तो अभी ग्लोबल एनालॉग नहीं, ग्लोबल मोड ब्रैकेट में डाला, ग्लोबल मोड। ऊपर का कौन सा है? ऊपर का शो सिर्फ देखा जा सकता है क्या, प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज। वो ग्रेटर देन वाला। ये ग्रेटर देन वाला स्टार्टअप मोड है। ये मतलब चालू होता है तो वैसे ही आता है। फिर आप इनेबल करोगे तो आप प्रिविलेज मोड में जाओगे, जहाँ सिर्फ देखा जा सकता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कॉन्फ़िगर, सॉरी यार, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैं अभी लिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं देखो लिख देता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये देखो लास्ट का लाइन, एंटर करने के बाद हम कॉन्फ़िग में आ जाएंगे, कॉन्फ़िग मोड, बराबर। इस मोड से बाहर निकलने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्जिट। वापस बाहर आ जाएंगे पुराने पिछले वाले मोड पे। बैक होने के लिए एग्जिट, वापस, और बाहर आना है वापस से एग्जिट, तो आप पूरी तरह बाहर आ जाओगे। सर किधर गया वो? मैं बताया ना, गया निकला तभी तो फिर से बता रहा हूँ ना। इनेबल शॉर्ट में लिखा कॉन्फ टी, ये भी शॉर्ट है कॉन्फ़िगर टर्मिनल का। आप अंदर आ जाओगे। नहीं दिख रहा है, और जूम करूँ पीछे, राकेश ये दिख रहा है ना, इनेबल कॉन्फ़िग टी शॉर्ट फॉर्म में, पूरा ऐसे इनेबल पूरा है, कॉन्फ़िग, ये दोनों वैलिड है। आप आ जाए, हाँ, राउटर और स्विच उधर झुकना पड़ता ना इसके लिए। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर एक साथ है, ठीक है।
ये मोड याद रखा। अगर किसी ने पूछा कि प्रिविलेज मोड में क्या होता है, तो ओनली शो फंक्शन बॉक्स, सिर्फ देखा जाता है वहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता है। अगर कॉन्फ़िगर करना है तो कहाँ जाना होगा, ग्लोबल मोड में। ये दो नाम है, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल मोड। व्हाट इज द प्रिविलेज मोड? प्रिविलेज मोड यूज टू शो फंक्शन, सिर्फ देखना, सेटिंग देखना, चेंजेस नहीं करना। और आपका ये कौन सा ग्लोबल मोड क्या है? ये कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो मेरा पहला प्रैक्टिकल है असाइन अ होस्ट नेम, उसको R1 राउटर। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 राउटर है, तो 10 को 10 नाम अलग अलग देने पड़ेंगे ना। तो मैं कल को मेरे को किसी ने बोला 5वें राउटर को कॉन्फ़िगर करो, तो मैं राउटर 5 में जाऊँगा, R5 में जो भी आपका नाम असाइन करना होगा इस राउटर को, वो नाम देना है। उसको नाम देने के लिए हम होस्ट नेम बोलते हैं। जो यहाँ पर राउटर सिर्फ लिखा है ना, तो वहाँ पर नाम आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम बिगनिंग से करते हैं। ये समझाना था मुझे, इसके लिए सबसे पहला पूरी तरह मैं नॉर्मल कर दिया। पहला कमांड उसी के अंदर कनेक्टिंग टू राउटर के अंदर असाइन होस्ट नेम टू द राउटर और स्विच, दोनों के लिए सेम कमांड है। स्विच और राउटर के लिए दोनों के लिए सेम कमांड है, बराबर। असाइनिंग होस्ट नेम टू द स्विच और राउटर दोनों के लिए। सबसे पहले इनेबल पहला कमांड, कॉन्फी सेकंड कमांड, फिर उसके बाद होस्ट नेम स्पेस जो भी नाम देना चाहते हो स्पेस R1 देना चाहते हो। देखो बदल गया। एक मिनट सर, क्या जा रहा है? होस्ट नेम पहला कमांड थोड़ा जूम कर दीजिए। और जूम कर दूँ? नहीं, आप आगे हो ना, वो पीछे है इसके लिए। कंट्रोल कर दो। बंद हो गया। देखो इनेबल कॉन्फी होस्ट नेम R1। स्पेस देना पड़ेगा सर। इससे तो उतना स्पेस दिया है ना, ताकि आपको आंखों से नजर आए। ये बात हमारा कमांड में पहले भी हो गया है। आपको मैं ज़्यादा स्पेस देता हूँ, मतलब दिखाई दे कि वहाँ पे स्पेस है, इसके लिए, और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो आप चिपका देगा उसको एक साथ। बराबर क्लियर हुआ यहाँ तक? तो होस्ट नेम चला गया, बराबर। अच्छा, गलती से ये राउटर बंद हो गया, ये राउटर बंद हो गया और वापस चालू हुआ, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन तो लॉस हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो गया। अभी देखो वापस से क्या आ जाएगा, राउटर आ जाएगा। देखो वापस हम वही आ गए, बराबर। क्लियर है? वापस एंड करता हूँ मैं, एंड इनेबल फिर से वो कमांड डालना पड़ेगा फिर से। देखो कर रहा हूँ ना। आप पूरा लिख सकते हो, थोड़ा भी लिख सकते हो। मैं वापस कर दिया। अब ये तो प्रॉब्लम है ना, रिबूट हो गया तो चल रहा है तो ठीक है। लाइट चली गई, एमटेन वाले लाइट बंद, सॉरी अडानी वाले ने लाइट बंद कर दिया, तो वापस सब बंद हो जाएगा। तो मुझे ये सेव करना है। तो जब हम कमांड चलाते हैं ना, तो वो स्टार्टअप मोड होता है, उसको हमको किसमें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में सेव करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना होगा कॉपी, सेव करने के लिए कॉपी रनिंग। अच्छा, ये यहाँ नहीं चल रहा है, सेव यहाँ नहीं हो रहा है। मुझे सेव करने के लिए एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, मतलब सेविंग कहाँ होगा, प्रिविलेज मोड में। तो एग्जिट होता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप वन। ये सेव करने का तरीका है, बीच में स्पेस है। हाँ, कॉपी कहाँ से, कहाँ कमांड चल रहा है, प्रिविलेज मोड। यहाँ नहीं चल रहा था। सेविंग के लिए मुझे एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो इसका कितना कमांड है?
एक ही कमांड है, ये ऊपर का मत लिखो बाबा, फाइनल लास्ट का लाइन लिखो। कॉपी, हाँ जो किया जो मैंने चेंजेस किया फिर सेव करना है, तो एग्जिट कर देगा पहले, एक एग्जिट करने का, एक एक यहाँ से पीछे के यहाँ आने का, फिर कॉपी, फिर कॉपी करना। हाँ। तो आगे जो हमने ऊपर वाला किया वो वो सेव हो जाएगा। अभी मैं हाँ सेव करने के लिए, टू सेव योर कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी किया वो कभी भी आप चेंजेस करते हो ये लास्ट में चलाना ही पड़ेगा। कुछ भी चेंजेस किया लास्ट में ये चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो चेंजेस डन नहीं होगा। मतलब उस वक्त के लिए काम हो जाएगा, बंद हो गया। दो ऑप्शन है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप। रनिंग मतलब चल रहा है, उसके अंदर सब सेव होते रह रहा है, फिर उसके अंदर एक मेमोरी है, उसके अंदर जाके वो राइट करके रख देगा। सर एक बार फिर से करिए। क्या किया मैंने? लास्ट वाला कमांड लिखी ना बस। लेकिन मैंने तो कभी तक इंटर ही नहीं किया। सर आप कॉपी बस लिखे थे उधर ना, वो कॉपी वाला नहीं है भाई, लास्ट वाला लास्ट वाला देखो ना। अरे मैंने क्या किया बालक, देखो एक स्टेप पीछे है। ये कौन सा है? हैश है। हैश क्या है हमारा? ये देखो यहाँ लिखा है प्रिविलेज कोड। मैंने लिखा कॉपी। मुझे आपको पूरा दिखाना है ना, इसीलिए मैं टैब यूज कर रहा तो पूरा हो जा रहा है, नहीं तो मैं लिख सकता हूँ रन। ये भी वैलिड कमांड है। तो मैं ना देखो क्या है, चलेगा, मैं बोल दिया चलेगा। ये देखो रनिंग, फिर ये पूरा लिखना ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। टैब दबा रहा हूँ तो ऑटो कंप्लीट हो रहा है। वो नहीं हो रहा था तो मैंने चेंज किया स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग लिख रहा था ना स्टार्ट की, समझे? एंटर हिट करते ही ये मुझे बोलेगा, बराबर ध्यान रखो क्या क्या बताया। इनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम स्पेस नाम उसका जो भी देना है, फिर उसको सेव करने के लिए अभी मैं पूरा बोर्ड पे लिख दूंगा, टेंशन मत लो। चलो एक नोट्स बना लेते हैं। क्या क्या किया इनेबल किया, देख लो क्या क्या किया। कॉन्फ टी, फिर उसके बाद होस्ट नेम R1, फिर उसके बाद एग्जिट किया, फिर उसके बाद कॉपी। यहाँ से उठा लेता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर है ना, देखो आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए, इतनी चीजें लिखी होनी चाहिए। पहला इनेबल करके हम किस में गए? प्रिविलेज मोड में। फिर कॉन्फ़िग टी किया, ग्लोबल मोड में गए, वहाँ पे कमांड चलाया होस्ट नेम, फिर वो होस्ट नेम सेट हुआ, एग्जिट हुआ और ये चला दिया। इतना ही आपके पास लिखा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। वो टैब, थोड़ा सा कॉपी, ऐसा जैसा वो कमांड कंप्लीशन है मेरा वो। हाँ पहली बार लिख रहे हो सकता है, मैं सुधार दूंगा, कोई बात नहीं। किसी के हंसने पे नहीं जाने का, वो देर से आना है, आप जाना है ना, लेकिन ठीक है। अभी मैं भेज दूंगा ग्रुप, आप लापरवाही नहीं करना, लिखने का लेकिन इसको एंटर करता हूँ मैं, देखो क्या होता है। एंटर करने पे मुझे वो कंफर्मेशन पूछ रहा है, मैं ब्लैंक एंटर कर दूंगा, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव। अब मैं राउटर को बंद करके दोबारा चालू करता हूँ। R1 बना रहना चाहिए, बराबर है, R1 बना रहना चाहिए। देखो इसको मैं यहाँ लेता हूँ और राउटर का बटन बंद करता हूँ, राउटर पे जाता हूँ और ये मैंने बंद किया, ठीक है। वापस ऑन करता हूँ और पीसी को चेक करता हूँ, देखो चालू हो रहा है। तो वहाँ पे राउटर ये पे क्या लिखा रहना चाहिए? R1, मतलब मेरा सेटिंग सेव हुआ है, इसलिए मैं बंद कर करके दिखा रहा था। देखो हुआ है ना सेविंग, बराबर क्लियर हुआ। वापस आते हैं, इनेबल कॉन्फ टी आ गए हम, ठीक है। जल्दी करो, बोलो जल्दी करो। हाँ होस्ट नेम असाइन कर लिया, बराबर हो गया। लेकिन हमारा टारगेट तो राउटर को कनेक्ट करना है ना, ये तो उसके अंदर आ गया कि ऐसा करना है हमको। तो सेकेंड राउटर में मैं फास्ट करूँगा, इसलिए फर्स्ट राउटर में मैं स्लो दिखा रहा हूँ। ये वापस रिपीट होगा फॉर सेकेंड राउटर के लिए, क्लियर हुआ। तो अब मुझे असाइन करना है आईपी। मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया केबल, एक बार चेक करते हैं। सीरियल
0 0 दिख रहा है लेबल ना, उसी पे केबल कनेक्ट है, मतलब आईपी किसको दूंगा मैं, बराबर है ना। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो सीरियल है, सीरियल 0 0 सीरियल 0/1। तो आप क्या करेगा, केबल करेगा कनेक्ट 0 0 पे, आईपी देगा 0 1 को, तो कनेक्ट होगा क्या, नहीं होगा ना। इसलिए नाम बराबर ध्यान दो, जिधर केबल लगाएगा उसी को आईपी भी दे दूंगा। क्लियर हुआ, बराबर स्टेटमेंट। देखो इस चीज के लिए मैं एलिसन के लिए और वो बाकी दो लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझना पड़ेगा आपको। अगर सर समझो दूसरे पोर्ट को कुछ नहीं, फिर केबल निकाल के उसमें लगा दो ना, चलेगा। उस पे आईपी चला गया मतलब वो चला गया। राउटर में जो चीज़ आप लिख दोगे, जब तक आप उसे निकालोगे नहीं तब तक उसमें पड़ा रहेगा। समझा, वो समझे नहीं। बड़ो जिसको हम देंगे उसको आईपी आसान हो जाएगा। हाँ बराबर है। तो उन्होंने क्या सवाल किया, दो पोर्ट है, गलती से मैंने दूसरे वाले पे लगा दिया, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैं बोला केबल निकाल के उस पे लगा दो। दो पोर्ट अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है, अभी समझ में वही आया। राउटर उनके सवाल से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। वो सवाल उनका था, जवाब उनको दिया, वो सवाल समझ गए। आपको अगर नहीं है तो रास्ते में चलते वक्त पूछ लेना कि भाई तूने क्या पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था, वो समझा देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे राउटर को आईपी असाइन, अब डालो वहाँ पर हेडिंग असाइन आईपी टू द राउटर पोर्ट, और वहाँ पे पोर्ट नंबर लिख देना, सीरियल 0/0 को दे रहा है। अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा, बस ये लिखो असाइनिंग आईपी टू द राउटर पोर्ट। राउटर पोर्ट को आईपी कैसे देते हैं, तो उसके लिए मैंडेटरी है, इनेबल कॉन्फिग थी मैंडेटरी है। अब होस्ट नेम नहीं चलाएंगे क्योंकि होस्ट नेम ऑलरेडी चला गया है। असाइन आईपी टू द राउटर पोर्ट। कुछ कॉन्फ़िगरेशन एक ही बार करे जाते हैं, जैसे होस्ट नेम, सिक्योरिटी, ये सब एक बार करते हैं, लेकिन अंदर आईपी बदलना ये सब बार बार करना पड़ सकता है। असाइन आईपी टू द राउटर पोर्ट, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है कि भाई कितने पोर्ट हैं राउटर पे। तो देखने का बात आए तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड, बराबर है ना। देखने का बात आया तो हम प्रिविलेज मोड में जाते हैं, एग्जिट होते हैं। बट अभी भी हम प्रिविलेज मोड पे ही है ना। नहीं, है के बाद ब्रैकेट भी तो है, वो तो देखो, कॉन्फिग लिखा है ना, कॉन्फिग मतलब ग्लोबल। तो एग्जिट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। मुझे चेक करना है मेरे राउटर पे कितने पोर्ट है और कौन कौन से पोर्ट है। अच्छा, कंसोल और ऑक्सिलरी पोर्ट नहीं दिखाता है, तो वो बोलेगा वो क्यों नहीं दिखा रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट है, उससे हमको डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्लियर। तो हम यहाँ पे करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। लास्ट का लाइन देखो, हाँ ऊपर का नहीं, मैं टैब यूज कर रहा हूँ तो कंप्लीट हो रहा है, ऑटो कंप्लीट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसलिए यूज किया सर ये पोर्ट्स और आईपी देखने के लिए। तो अभी आईपी तो है नहीं, तो मुझे आईपी नहीं दिखाई देगी, बट पोर्ट्स दिखाई देगा। शो पोर्ट्स के लिए एंटर करेंगे, देखो दिखाई देगा फास्ट इंटरनेट का 2 पोर्ट है, सीरियल का 2 पोर्ट है, दिखा, यही है ना उसके ऊपर। अगर आपको डाउट है तो ये देखो, माउस लेके जाऊंगा मैं तो दिखाएगा, देखो सर वो खोलिए तो दिख रहा है, ग्राफिकली ऐसे दिखता है। हाँ मैं खोल देता हूँ ये वाला है। अब जो बताने वाला हूँ ना, केयरफुली सुनना, इसके बाद हाईलाइट किया मैंने, देखो उसको, ये आप सबको क्लियर कर देता हूँ। विदाउट प्रैक्टिस नहीं आने वाला है, तो यू हैव टू टेक 1 आवर एटलीस्ट फॉर दिस। 1 घंटा तो लेना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और जो बताऊंगा वो घर पे जाके इमीडिएट करना, बिल्कुल पाइथन के जैसा, तो ही याद होगा। और मैंने बोला मैं यहाँ नोट्स भी लेके नहीं बैठा, तो सोच लो मुझे तो याद है तो मैंने कितनी बार प्रैक्टिस किया रहेगा तो मुझे याद है ना। यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर, कहीं पे भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, मेरे लिए कितना इरिटेशन है ना, जब मुझे काम करना है तो मैं ग्लोबल मोड में जाऊँ, जब मुझे देखना है तो मैं प्रिविलेज मोड में आऊँ।
तो कुछ ऐसा होना चाहिए काम करते करते बीच में मैं देख लूँ। बात समझा? स्टेटमेंट मेरा समझा? अभी मैंने क्या किया, पीछे आया और देखा, अब कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस अंदर जाऊँगा। तो अगर मैं रेगुलर वर्क करता रहूँगा तो मेरे लिए तो बहुत इरिटेशन है ना। मेरा बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया लाइन मैंने क्या बोलने की कोशिश की? इवन राकेश जी बराबर है ना? तो मैं वापस अंदर जाता हूँ। अब कुछ भी मैं करूँ यहीं से सारे काम कर लूँ, मतलब मुझे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। तो एक प्रिविलेज चेंजर कमांड है डू, DWDO डू। तो मैं क्या करूँ, वही कमांड चलाऊंगा, लिखूंगा क्या था, डू तो मैं बोलता हूँ ना। वो आईपी देखने के लिए अभी लिखा ना हमने, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मैं लिखता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यही कमांड था, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और एंटर किया, बोलता है इनवैलिड, है ना। अब अगर आगे मैं डू लगा दूँ तो देखो ये कितने अच्छे से काम कर जाएगा। हो गया देखो। तो जब भी आपको पीछे का कमांड देखना है ना, तो पीछे जाने की जरूरत नहीं, कमांड के आगे क्या लगा देने का, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो उसी प्रिविलेज में रह के पिछले प्रिविलेज का कमांड ये सिर्फ देखने में यूज होता है, बाकी किसी चीज में नहीं। तो सेम फॉर कॉपी के लिए भी हो गया, डू कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। बात समझ में आ गए? सेव भी हो सकता है। हाँ सेव भी हो सकता है। सेव भी हो प्रिविलेज में कमांड दे सकते हैं। प्रिविलेज में कमांड दूसरा क्या है कोई इसका? प्रिविलेज चेंजर कमांड डू। याद भी रख लो ना कुछ चीजें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं हर चीज लिख ही लेना चाहिए। सब दुनियादारी के बीच में याद भी रहने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, तो कमांड मैंने ये चलाया डू, आप पूरा भी लिख सकते हो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अगर आपको डाउट है तो मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। डू, यहाँ पे टाइप काम नहीं करता इसके लिए, तो आपको पूरा मैनुअल लिखना पड़ेगा। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अरे ब्रीफ की स्पेलिंग BRIEF। देखो पूरा भी लिख सकते हो आप, पूरा नहीं लिख करके मैंने शॉर्ट में डू शो, मैंने याद किया डू शो आईपी आईटी ब्रीफ ऐसा लिखा है। इसमें तो टैब नहीं काम करता। टैब नहीं काम करता है, यहाँ पे उस चीज़ को मैनुअल लिखना पड़ेगा पूरा। तो सेविंग करने के लिए आप लिखने का डू कॉपी रनिंग टू, कॉपी हो गया क्या, कर्सर था उधर, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, बस इतना चलाने का। देखो यस कर देने का तो भी हो जाता है, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे कॉन्फ़िग लिखने की जरूरत नहीं। कॉन्फ़िग, अरे फुल से स्पेलिंग रे रनिंग पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ वही। तो वो भी देखो वापस से मैंने सेव किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? नहीं ना? ये वाला ना सेव, मतलब सेव करने के लिए भी हमें पीछे जाना पड़ रहा था ना, तो यही से डू लगा के भी सेव कर सकते हो, ऐसा बोलो। बराबर? अच्छा चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये लिखने को भी बहुत तकलीफ है, डू कॉपी रनिंग स्टार्टअप, तो सिंपल लिख देने का डू राइट, सीधा से बाद में क्या, रनिंग स्टार्टअप बाद में क्या। सेव करने के लिए मुझे बताना है इसलिए बता रहा हूँ, मैं कमांड चोरी कर सकता हूँ लेकिन मुझे वो आपको बता। डू डाउनलोड लिख सकते हैं ना? हाँ डू राइट, राइट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। मतलब आप स्टार्टअप रनिंग चलाओ या ये चलाओ, मेरे को ये कमांड पसंद है क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ता है। डू राइट तो फिर तो सेव करने के लिए, सेव करने के लिए दोनों ही वैलिड है। आप डू राइट लिखो या कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, तो कौन सा अच्छा आपके हिसाब से? ये अच्छा है ना? पूरा सीसीएन ऐसे ही चलने वाला है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पूरा सीसीएन ऐसे ही चलने वाला है, और ज़्यादा कैसे जाएगा? अभी बहुत सारा कमांड। ठीक है, तो ये हो गया डू राइट, क्लियर हो गया। ये तो अभी बचकानी चीजें है, अभी पूरा राउटर हमको कॉन्फ़िगर कर रहा है।
आपको पता चलेगा छुट्टी नहीं करना है, आपको खुद रियलाइज होगा, घर से खुद पैर चले आएंगे यहाँ पर, देखना भले कुछ भी हो जाए। आज छुट्टी कर रहे थे बस। नहीं तो मैं बोल दिया, जब इंग्लिश खत्म हो गया तो मैं आऊँगा ना हर दिन। मुझे एक वीक में एक ही दिन इंग्लिश देने वाली वो, तो उस दिन मुझे ज़रूरत था, इसलिए मैंने मंगलवार को करवा दिया था, समझे? उससे ज़्यादा नहीं देने वाली है। चलो यहाँ पर आ गए। अब मैंने इंटरफेस चेक कर लिया, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा गलत वाला स्पेलिंग चल गया। देखो ये है मेरा असाइन आईपी, किसको करना है? R1 में किस पोर्ट को करना है? देखो पोर्ट चारों दिख रहा है, ये वाले को करना है, ये वाले को करना है, बराबर है? तो इंटरफेस वही तो है। आईपी आपल्याला इथरनेटला जायचे आहे. अरे वो तो उसके लिए पीसी के केबल का कौन से पे कनेक्ट है? देखो पहला वाला सिनारियो लो, पहला वाला सिनारियो लो। सीरियल जिसको केबल लगाया उसी को आईपी देना है, जिसको नहीं लगाया उसको आईपी देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बहुत सारी आईपी पड़ी है तो दे दो, वो और बात है, लेकिन मेरे को सिर्फ यही बोला सीरियल 0 पे आपको आईपी देना है बस। तो सीरियल 0 पे आईपी देते हैं। यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है मुझे, तो बड़ा बेकार है, इधर हो रहा है फिर ऊपर हो रहा है, 3-4 बार। देखो मतलब मुझे आईपी किसको देना है? इसको। अब मैंने आईपी इसको दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनअसाइंड की जगह आईपी आ जाना चाहिए, बराबर है? केयरफुली समझो, 4 पोर्ट है और मुझे किसी एक पोर्ट को आईपी देना है, वो है सीरियल 0/0। तो मुझे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, मेरा बात समझा? फिर आईपी देना पड़ेगा। तो हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे इंटरफेस INT स्पेस सीरियल 0/0, ये उसका नाम है। आप पूरा भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो सीरियल 0। अगर आपको डाउट है तो पूरा लिखो ऐसा, इंटरफेस सीरियल 0/0, वो भी चलेगा, INTS 0/0। आगे चल के अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो मैं लिखने से बचना चाहता हूँ। ये सहूलियत मेरे को CCNA का जो इंटरप्रेटर है वो मुझे देता है, शॉर्ट में लिखो चाहे पूरा लिखो। तो लास्ट का INTS 0/0 वो भी चलेगा। तो ये लिख दिया मैंने, ये इंटरफेस है मेरा। देखो ये यहाँ नाम दिया इंटरफेस, इससे एंटर करते ही करूँ इंटर, मैं दूसरा राउटर भी अभी खत्म करूँगा, कल पे नहीं डालने वाला मैं। जिसको जाना है वो जा सकता है, मेरे को रोका नहीं है मैंने, ठीक है? मेरा फ़ोन 100% हो जाएगा। कोई भी जाएगा घंटा चले 10-40 का तो 1 घंटा और रुक जाएंगे ना, थोड़ा बम्बई घूम लेंगे। ठीक है, एंटर करूँ? एंटर किया, फर्क देखो, जब आपको config -if आ जाए, if का मतलब है इंटरफेस, मतलब आप उस इंटरफेस पे हो। यहाँ पे देखो लिखा है ना if, मतलब जब इस तरह का लिखा रहेगा तो कोई तो इंटरफेस सिलेक्टेड है, बराबर? राउटर का इंटरफेस पे वो आप हो। अभी मैं सीरियल 0 पे हूँ, कमांड मैंने लास्ट टाइम वो चलाया था, हैश है, वो रहेगा, हैश रहेगा ही, हैश रहेगा ही, ठीक है, बराबर? अब मेरे को आईपी लिख देना है, तो मैं लिखूंगा आईपी एड्रेस, जो आईपी लिखना है 10.10.10.1। अब यहाँ पर आप स्लैश में 30 नहीं लिख सकते हो, इसके लिए क्यों? सवाल पूरा कर ले तब क्यों? इसलिए मैंने आपको वो लर्न करवाया कि /30 का मतलब होता है 255, 255, 255, 252, यही होता है ना, इसलिए लर्न कराया। यहाँ पर वो स्लैश नहीं लेता है, बट हम लिखते वैसा है पेजेस पे, लेकिन कमांड ऐसे लेता है। एंटर हिट करने के बाद हिट कर दिया हमने, आईपी चली गई, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंटरफेस क्या था? डाउन था, शट डाउन था। तो उसे अप करने के लिए मुझे लिखना होगा नो शट डाउन, अप हो गया, बस इतने कमांड चलाने हैं। नो शट डाउन, हाँ 30 की जगह पे 255 वाला डाला है। हाँ, मतलब एक सेकंड रुको, 1 by 1। आप क्या बोल रहे थे? कोई भी डाल दो,
कहाँ पर बोल रहा हूँ? हाँ, तो जो आईपी मैं बोलूंगा या आपने जो डिसाइड किया वो लिखना है ना। मैंने तो वही डिसाइड किया 10.10.10.1। नो शटडाउन कितने? नो शटडाउन, पोर्ट बाय डिफॉल्ट डाउन होता है, उसे अप करने के लिए नो शटडाउन है। ठीक है, बराबर। वो प्रोटोकॉल है वो डाउन प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल डाला ही है, वो तो मैं सिखा ही नहीं रहा ना। मैं सीधा प्रोटोकॉल पे पहुंच जाऊँ तो फिर कैसे चलेगा? ये कमांड तो हजम नहीं हो रहा है। कोई भी हो, मतलब मैं हाँ वो करूँगा, सब अब करेंगे हम, टेंशन मत लो। 1 by 1 जाते ना, पहले आईपी असाइन करना तो देख ले। ओके, ओके ये डाउन रहने वाला है क्योंकि इसका नेबर डाउन है, इसलिए अभी भी रेड रहेगा। जब नेबर अप होगा ना तो दोनों ग्रीन हो जाएगा। ठंडी लग रहा है? नहीं रहने दो, अच्छा लग रहा है यार, ठंडी नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो एक बार हम वापस से वो डू आईपी इंटरफेस ब्रीफ डाल के चेक करते क्या आईपी गई। करेंगे अभी लास्ट में करूँगा ना, देख तो लो पहले। मैं बोला एकदम फाइनल हो जाए तो चला लो डू राइट। आपको लग रहा है कि लाइट जाने वाला है तो बीच बीच में डू राइट मारते रहो। लाइट कैसे पता चलेगा जाने वाला है? ये बहुत पते की बात कही आपने। हम रहते कहाँ हैं? मुंबई तो 90% तो लाइट जाने के चांस है ही नहीं, तो मत करो ना डू राइट। गाँवटी एरिया में हो तो करो। और लेकिन उनके पास यूपीएस होता है, इन सब डिवाइसेस के लिए यूपीएस लगे रहते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो, अच्छा डू आप इफ पे भी चला सकते हो। देखो आईपी चला गया, दिख आगे आईपी अनअसाइंड में आईपी चला गया। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, हमने कर लिया। अब इसको डू राइट करते हैं। डू राइट डन हो गया। अब हम हमारा दूसरा राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे ऐसे। तो अब मैं करने वाला हूँ रिपीट। आप अपने नोट्स वेरीफाई कर लो और वही मैं लिख के भी दे दूँगा नोट्स पे। ठीक है, लेकिन इस बार गैप नहीं रखूँगा। गैप मतलब बोलूँगा कम और बकवास कमांड चलाऊँगा नहीं। काम जितने से पूरा काम होगा उतना ही। शॉर्टकट वगैरह शॉर्टकट से चलेगा ना। हाँ जो भी है चला गया और फिर पेस्ट करके भी देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा राउटर 1। क्लोज कर देते हैं और ये केबल निकालते हैं। ये डाउन ही रहेगा। डाउन रहने का रीज़न क्या है? नेबर अप नहीं है। जब नेबर अप होगा तो ये अपने आप अप हो जाएगा। ये अप स्टेट पे आ चुका है, बट नेबर डाउन है इसलिए वो डाउन है। क्लियर? इसको उठाते हैं केबल और ये लगाते हैं हम इसके कंसोल पे। बराबर? क्लियर? ये सर 1 to 1 दिखा रहे हैं, बराबर? मैं 2 राउटर करेंगे, आगे चल के और भी कनेक्शन करेंगे। बट डेस्कटॉप और एक राउटर होगा तो इतने में हो जाएगा। डेस्कटॉप या लैपटॉप, ये डेस्कटॉप और एक सिंगल राउटर भी इतने में हो जाएगा। हम सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये लैपटॉप मेरा है, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। लैपटॉप और कंसोल केबल लेके गया, वहाँ पे ये काम करके अपना लैपटॉप केबल लेके आ जाऊँगा। वो क्या बोल रहा है कि एक ही राउटर सिर्फ अपना हाँ एक ही राउटर कॉन्फ़िगर करना है। हाँ तो ये हो जाएगा। अगर जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई वाला राउटर में कॉन्फ़िगर कर दूंगा और उधर का लेना है तो रिमोट वहाँ का कोई कंप्यूटर लेके यहाँ से ही चला लूँगा मैं और कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा किया जाए, वहाँ जाने का नहीं। आप बोलेंगे मेरे को राउटर कॉन्फ़िगर के लिए दिल्ली जाने का है तो बोलेगा कुछ तरीका निकालो ना, इधर ही हो जाए। तो फिर वहाँ एक आदमी बोला भाई एनीडेस डाल के एक सिस्टम दो, ऐसा ऐसा केबल लगाओ, वो लगा के फिर वो कमांड यहाँ से चला लो, या तो उसे नोट्स पे वो कमांड दे दो, बोल दो चुपचाप ये टर्मिनल में चला के ओके कर दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम लोग, कितना हो रहा है? 42 हो गया है टर्मिनल। ओके, हम वापस आ गए। ये नया राउटर है हमारे लिए, तो नो कर दो। सही राउटर क्लियर ही करना है तो इस पे सब नहीं चलाने का, वो सोचो ही मत बकवास कमांड। सिर्फ कमांड चलाना होगा। क्लियर नहीं होता है यहाँ पर। बंद करके टर्मिनल वापस ओपन कर लो। सिर्फ कमांड है, सिर्फ कमांड चलाना होगा। सेम कमांड ही चलाना है। ठीक है, चलो इनेबल कॉन पी ओके होस्ट R2। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है? इंटरफेस चेक करना है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, मेरे को असाइन करना है 0 0 क्योंकि केबल 0 पे लगा दिया मैंने। अगर 1 पे डाला तो केबल बदल दूंगा मैं, गलती कर लिया तो। IP निकालना बाद में सिखाऊंगा, गलती से हो गई तो IP निकलता भी है। ठीक है, सीरियल 00 में अनअसाइन होते दिखा रहा है।
अरे अभी क्या दूसरा है देखो ये देखो ये राउटर ही दूसरा है ना वही राउटर पे काम नहीं है सर, इधर आईपी और मेरा वाला इधर जीरो वाला जो है ना डॉट साइन टू नहीं है। आ रहे आपने तो अभी आईपी डॉट ये भी वही डॉट टू नहीं है। देखो मुझे कैसे पता चल जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है, यही सवाल बताते हैं ना मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा आपने वो R1 आता है R2 आता है। इसीलिए होस्ट नेम भी मैं दिया। देखो गलती पता चल रहा है ना, अभी आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल गया सामने वाला मंद बन गया है। यही है ना, यही पहचान, ऐसे ही मैं समझता हूँ। जब आप सवाल करते हो ना तो बस वहीं पकड़ लेता हूँ मैं कि ये सब गया बर्बाद। क्या वो कहने में होता पैसा बर्बाद। सर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो पूछेंगे ना नहीं पूछो, कोई बात नहीं। तो अब समझ में आ गया ना कहाँ गलती है, पूछोगे तभी तो पता चलेगा। ये तो अपने है ना, मैं बोला हंस दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। हम जब एक ये अब एक फैमिली है, समझे? तो फैमिली में अगर कोई हंसता है तो हमको बुरा लगता है क्या? लगता है तो फिर आप उस घर की बहू हो। चलो देख लिया आपने। अब आईपी असाइन करते हैं। INT सीरियल 0/0, ठीक है। आईपी एड्रेस 10.10.10.2, उसका सबनेट मास्क 255। सर 2 नहीं डाला। ठीक है, फिर ये बाय डिफॉल्ट डाउन है। अभी जैसे मैं नो शट चलाऊंगा ना, यहाँ पर ये अप हो जाएगा, देखो, क्योंकि नेबर ऑलरेडी अप है। सेकंड नेबर पे हम काम कर रहे हैं, तो नो शट डाउन। देखो ग्रीन हो गया। ऊपर का देखो इधर ग्रीन हुआ। अभी करेंगे ना, मैं बोला राउटर बंद होगा तो प्रॉब्लम आएगा। चालू है, आप कॉन्फ़िगरेशन करके भाग गए तब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर राउटर बंद नहीं होता, जहाँ बंद हुआ फिर आपको फिर याद करेंगे वो लोग। सर एक नो शट क्या काम है? नो शट अप करने का काम करता है। पोर्ट बाय डिफॉल्ट डाउन है। तो सर अगर मुझे शट डाउन करना है, उल्टा कमांड है, मैं शट डाउन लिख दूंगा तो बंद हो जाएगा। देखो चलो दिखा देते हैं। हाँ अभी तो सर ये ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा मैं करके दिखाता हूँ बाद में। और यहाँ पे मैं इसको इसको सेव करके कभी भी शट डाउन होता है, कभी भी कर तो बंद हो जाएगा। अभी मेरे को किसी ने बोला बंद कर दो, आप आ इधर जाए। सेव किया और हाँ। उधर जाके एक बार बंद किया और फिर से चालू किया तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा ना। हाँ अप रहेगा। देखो अभी बंद करके दिखाऊँ मैं, आपका प्रॉब्लम आतमधलं बोलते आपल्याला दिसणार नाही दूर राइट स्विच आहे बस टू राइट कर दिया। स्विच वेगळं अब ये सारी चीजें आप उठा लेते हैं जो हमने किया। ये तो हो गया ना, आपको पता चल गया ना इसमें आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? बराबर। वो क्यों रखने का? वो रखना ही नहीं ना मुझे इसमें। तो हमने जितना काम किया आईपी का सर आपने गायब कर दिया। चलेगा सर? चलेगा सर। रुको अंडू करने दो, एक ही बार हो रहा है। एक ही हो रहा है। तो सर इतना बड़ा नहीं समझेगा नहीं ना, कचरा भी है ना बीच में। कचरा नहीं चाहिए ना अपने को। अब जब सुधार रहे हो तो अच्छे से सुधार दो। क्या है यार, मुझे देखना है। सर समझा रहे हैं। अभी तू भी बोलेगा होंगे तो ब्रिज पे देखता हूँ दिखा है? दिखाई देता है ब्रिज पे क्या करने वाले हैं? दिखाई अच्छी से दिखा रहा हूँ तो ब्रिज पे हरे कृष्णा। अच्छा देखो ये कमांड है आपका, नोट्स एक बार चेक कर लो। लास्ट इतना कमांड है हमारे पास। देखो इनेबल कॉन्फिग, फिर हमने इंटरफेस चेक किया, फिर इस इंटरफेस सिलेक्ट किया, फिर आईपी असाइन किया, नो शट किया और डू राइट कर दिया। बराबर। तो ये कमांड आपके पास होना चाहिए। आप वो व्हाट्सएप बेस पे डाल लेना, ठीक है? अच्छा तो डाल देंगे, टेंशन नहीं। बराबर। अभी देखो जैसे मुझे किसी ने बोला
कि इनके बीच का कनेक्शन डाउन कर दो, तो मैं किसी एक राउटर पे जाके इंटरफेस सिलेक्ट करके उसे शट डाउन मार दूंगा तो बंद हो जाएगा। जैसे मान लो मैं राउटर 1 में जाता हूँ और मुझे किसी ने बोला कि भाई आप बंद कर दो, अरे केबल, अच्छा थोड़ी और चीज़ें बताओ, आज हजम कर पाओगे? सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा देखो मैंने क्या बताया कि हमें राउटर, सुन लो मेरा बात सुन लो, राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये केबल और ये लेके आए, ये फिजिकल केस में है। हम क्या ले यूज़ कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर, बराबर ना। तो सॉफ्टवेयर में ना सिस्को ने सहूलियत दिया है कि आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर CLI वो वाला आ जाएगा, मतलब मुझे बार बार वो कंप्यूटर केबल बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो कंप्यूटर केबल अगर बदलेंगे सर रियल वो फील होगा ना जैसे जा रहे हैं। हाँ तो आप करो, मैं बता रहा हूँ, मतलब यही बता रहा हूँ। अभी मेरे को अर्जेंटली करना था तो मैं बोला अभी डाउन करके दिखाता हूँ, तो मेरे को लगा केबल निकाल के लगाने से अच्छा यही चले जाते। ठीक है, अभी केबल निकाल के ही करते हैं, बाद में हम समय के साथ चेंज कर लेंगे। तो ये केबल निकालता हूँ मैं यहाँ से और इसके कंसोल में डालता हूँ। मुझे डाउन करना है सीरियल 00, तो उसके लिए अब कमांड रिपीट होगा तो आपको समझ आना चाहिए। देखो आ गए हम यहाँ पे, तो एग्जिट हो जाते हैं और चेक करते हैं डू शो IP INT ब्रीफ। ठीक है, 00 मुझे डाउन करना है। देखो अप हो गया सब, आप बोले ना डाउन रहा, जब नेबर डाउन रहेगा तो वही आएगा। तो इसे डाउन करना है तो INT सीरियल 0/0, फिर इसके लिए लिख दूंगा मैं शट डाउन। नो शट अप करने के लिए शट डाउन और शट डाउन डाउन करने के लिए एंटर कर दो। देखो डाउन हो गया और ये रेड हो जाएगा। देखो 1 मिनट सर, ये सब पोर्ट डाउन करने के लिए है ना? पोर्ट डाउन करने के लिए पर्टिकुलर पोर्ट अप या डाउन करना है। तो देखो पोर्ट अभी डाउन किया तो लेकिन राउटर ऑन रहेगा बट पोर्ट पे कोई केबल वगैरह लगा काम नहीं करेगा वो। सेम फॉर स्विच, मैं स्विच पे भी रिपीट दूंगा, ये नहीं समझा है, एक रिपीट और होने वाला है स्विच पे। ठीक है, अब वापस मुझे अप करना है, क्या था कमांड? शट डाउन नो शट। अभी इसको वापस अप करना है, इंटरफेस तो सिलेक्टेड है, नो लिखा, वापस अप करोगे देखो ग्रीन हो जाएगा। देखो हो गया ग्रीन। तो पोर्ट कभी भी बंद या चालू करना है उस पोर्ट को सिलेक्ट करके नो शट या शट डाउन। ठीक है, एक और रिपीट चाहिए तो बोलो, नीचे वाला भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, लैन वाला भी। सेम कमांड, सेम कमांड, अरे नहीं चला सेम कमांड, कमांड सेम है, सेम कमांड सेम है। बोलो करूँ कि बस हो गया? बस हो गया, चलो ठीक है। अच्छा इसको सेव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल पे जा करके सेव एज, और ये देखो पहले के इतने लोगों ने रखा हुआ है, तो हम दिस PC में जाते हैं और यहाँ पर D ड्राइव के अंदर एक ISO में यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, 9 ये कोई छेड़छाड़ न कर। हम तो अभी इनिशियल स्टेज पे है ना। ठीक है, ये ले लो, उठा लो, मैंने सेव कर दिया है। आपका व्हाट्सएप में लॉगिन होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट में ये उसमें क्या करना है? एसी बंद करता है, तू इतना बड़ा हो गया, आपकी शादी में है। बहुत बढ़िया है। अभी इसको ना लिखे हैं